जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना, गुरु जी की संगत को नमन। मैं गुरु जी के साक्षात दर्शन के लिए 12 मार्च 2006 को एम्पायर स्टेट गया था। तो वहाँ जाने से पहले का जो प्रोसेस था, जो गुरुजी की एक तरीका है किसी को भी संगत को अपने दर पे बुलाने का, यानी कि जब तक वो इस लायक नहीं हो जाता तब तक उसको, मतलब जैसे होता है ना कि पहली क्लास में एडमिशन देने से पहले जो है ना उसको प्रेप वगैरह या घर में पढ़ाई लिखाई होती है। तो जब तक वो इस लायक ना हो जाएगा, वो क्लास में बैठना या थोड़ा बहुत उसको समझना आए, तो तब तक जो है ना वो स्कूल में पहले छोटी क्लास में हुआ करते थे। तो बच्चों को टीचर जो है ना कान पकड़वा के देखते थे, और कान अगर नहीं पकड़ा जाता था तो उसको बोलते भाई छोटा है, अभी अगले साल ले जाओ। तो इसी तरह से गुरुजी का कुछ था, क्योंकि 2006 से 14 साल पहले गुरुजी का मैसेज मेरे को मिल चुका था कि ऐसे ऐसे जीके में गुरुजी बैठते हैं, और वो सारा कुछ नज़ारा मेरे को बताया था। तो मैं उसी बेस से शुरू करता हूँ आज का गुरुजी का सत्संग जो है। मेरे एक साथी थे जो दिल्ली पुलिस से डिसमिस हुए थे। तो उनकी लाइफ में बहुत एक ही साथ में बड़े उथल पुथल, इधर दिल्ली पुलिस से उनको डिसमिस किया, उधर घर 300 गज का दिल्ली में जो है ना उनके फादर का मकान था, उन्होंने उनको बेदखल कर दिया, यानी कि बच्चों समेत उनको घर से बाहर निकाल दिया। तीसरा, वो खड़े खड़े जो है ना उनके एक्सीडेंट होते थे, कहीं भी उस पर फुटपाथ पे खड़े होकर सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, कोई आके ठोक रहा है, चलते चलते मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो रहे। तो मैं एक दिन उनके घर गया था, जब पता लगा कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया तो मैं उनके घर गया। उनकी वाइफ से मैं बोला कि भाभी जी किसी को दिखा लो, क्योंकि ये ज़िंदगी एकदम से चेंज हो गई, इधर तो नौकरी गई, उधर घर गया, और तीसरा जो है ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये बड़ा ऐसा फेज चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी का, तो किसी को दिखा लो। क्योंकि उस समय तक मैं भी जो है ये ज्योतिषी हैं, पंडित जी हैं, तांत्रिक हैं, ये गंडा बांधना, ताबीज़ गंडा, ये सब कुछ जो है मैं अपनी लाइफ में करता था। तो जो हम करते होते हैं, जब किसी के साथ मुसीबत देखते हैं तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम उसको वही सलाह देते हैं जो हम खुद अपना रखी होती है, या जिस रास्ते पे हम चले होते हैं वही रास्ता हम बता पाते हैं। तो मैंने भी उनको एक सजेस्ट किया कि जी कहीं दिखा लो। तो उनकी वाइफ ने बोला कि भाई साहब ये तो किसी को मानते नहीं है, ना ये मंदिर जाते हैं, ना कोई पूजा पाठ करते हैं, ना गुरुद्वारे कहीं का कुछ नहीं है, टोटल नास्तिक है ये तो, और अगर आप इनको कहीं ले जाना चाहते हैं तो मैं आपके स्कूटर पे बैठा दूँगा। मैंने घर में आके बात की मदर से अपनी फैमिली में। तो सबसे छोटी सिस्टर जो है मेरी, उन्होंने बोला कि मेरी सहेली है, उसके पापा बालाजी के भगत हैं, तो वो स्कूल में आके बड़ा बताती है कि उसका फ़ायदा हो गया, उसका भला हो गया, उसको पापा ने ये बताया था, ये सब हो गया, तो एक बार उनको दिखा लो। क्योंकि मैं जो मेरी आस्था जो शुरू की, जो जब से मैंने होश संभाला था, तो आस्था जो वो हनुमान जी के उसमें थी, क्योंकि मैं 74 से रामलीला में शामिल हूँ। तो रामलीला में हनुमान जी के रोल बहुत किए। तो मेरे जो पहले जो जिनको मैं मानता था, जिनकी मैं जो आराधना करता था, वो हनुमान जी थे। तो मेरे जब पता लगा कि बालाजी के भगत हैं वो, और बालाजी की शक्ति है उनके उसमें, तो मैं उनको लेके उनके पास गया। तो वो अपनी जन्मपत्री लेके गए थे मेरे अपने पास में, तो हिमाचल के रहने वाले थे। तो वो जन्मपत्री हिमाचल की वो देखी, पूरा रोल था, यानी कि जितनी एक्सपेक्टेड एज होती है उसकी बंदे की, उतने लीफ होते हैं उसमें, हर साल में क्या घटना है, क्या हो रहा है, वो लिखा होता है। मुझे नहीं पता था। जब उनको दिखाया, बालाजी के भगत के पास गए हम, उनको दिखाया हमने, तो उन्होंने जन्मपत्री देख के उन्होंने बोला कि जी ये जो वक्त चल रहा है आपका, ये मृत्यु योग है, लेकिन आपकी वाइफ की और आपके बच्चों की किस्मत इतनी तगड़ी है कि वो आपको मौत के मुंह से बार बार बचा के लेके आ रहे हैं, और अगर इस फेज से निकल गए, ठीक ठाक पार कर गए, तब जाके अगला जो पन्ने जुड़े हुए हैं आपकी इस जन्मपत्री में, तब ये आगे काम आएंगे। अदरवाइज ये आपकी लाइफ का डेड एंड है, जो चल रहा है, ये पीरियड चल रहा है। इसलिए खड़े खड़े जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये सब उसका है, मतलब फिनिश पॉइंट है एक तरह से। फिर उन्होंने बताया कि संडे को जो है मैं हवन करता हूँ, और हवन करने के बाद मैं एक वो गंडा बना के दूंगा आप लोगों को, और आप जो है ना उसको जो है ना जैसे मैं बताऊँ वैसे उसको धारण करना है। हम संडे को गए, उन्होंने एक ताबीज़ बना के दिया, उसको धारण करने का था। दिन बृहस्पतिवार का था, 11 बजे के आसपास डालना था, कुछ उपाय करना था, या कुछ श्लोक वगैरह को जो करना था उनको बताया था, और वो करके उसको धारण करना था।
जिस दिन उसने उसको धारण किया, जैसे ही पहला, जहाँ वो रह रहा था, जैसे ही पहला कदम मेन गेट से बाहर एक कदम रखा था, तो पड़ोसी उसका एक जानकार था, वो आया और आके उसने बोला कि लगे कि भाई साहब ऐसे से वो कंपनी वाले से मैंने फिर दोबारा बात कर ली है, तो आप एक बार वहाँ चले जाना, तो वो आपको रख लेगा। क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था उसका कि प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी वो नौकरी की बात करने जाता था तो पूछते थे ये अब से पहले क्या किया, क्योंकि जो एक मैच्योर एज होती है, अप्रोक्सीमेट 40 के आसपास की एज का बंदा अगर कहीं नौकरी मांगने जाएगा तो उससे ये सवाल जरूर किया जाएगा इससे पहले क्या करते थे। तो वो स्पष्टवादी था, वो सीधा बता दे, जैसे दिल्ली पुलिस में कि जी वहाँ से उससे क्या हुआ, उसने बताया कि ऐसे ऐसे नौकरी छूट गई मेरी। तो ज़्यादातर जो पुलिस से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके वो कहते हैं कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी, तो इसलिए रिलेशंस में भी और इस तरह से लोग जो ना एक अपने आप को बचा के रखते हैं। उनकी जो इम्प्रेशन है, जो पुलिस की जो छवि है, उससे उसके देख के बड़ा बचा के रखते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में कोई रख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही वो ताबीज़ धारण किया और धारण करके जब वो उसको बताया उसने कि भाई दोबारा एक बार चले जाना, तो वो गया और वहाँ जाके उसने अपने पास रख लिया उसको, और 3 स्टेट का उसको मालिक बना दिया एक तरह से। हिमाचल प्रदेश जो उसका होम स्टेट था, और पंजाब और हरियाणा, और उसका बड़ा अच्छा काम हुआ। और लास्ट में उसकी सरकारी नौकरी भी जो है कोर्ट के थ्रू उसको वापस मिल गई। तो जब नौकरी सरकारी नौकरी का वापसी का उसका आदेश था, तो उसको ये तय करना भी एक मुश्किल था कि प्राइवेट सेक्टर में जो है ना, जहाँ उसको बड़ा अच्छा चल रहा था, जैसा सरकारी में नहीं था। सरकारी में तो लगी भी नौकरी थी और वहाँ जितनी मेहनत करोगे उतना अपना था। तो उसको मतलब बड़ा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया उसको कि सरकारी में वापस जाए या प्राइवेट में रुके अपना आपको, लेकिन फाइनली वो सरकारी में गया। ये उनका उसके साथ काम हो गया। जब कोई हमें बताए, कोई भी रास्ता बताए, कोई भी उपाय बताए और हमारा कुछ हो जाता है, तो हमारा विश्वास पहले से ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। जैसे हनुमान जी को तो मैं पहले भी वो करता था, लेकिन उसके थ्रू जो मेरे को लगा, तो मेरे जब भी इंटरेस्ट होता था मैं उन अंकल के घर मैं चला जाया करता था, बिना किसी वजह के, बिना किसी इच्छा के कि भाई मैंने कुछ मांगना है जाके या कुछ पूछना है, कुछ नहीं। पर मेरा मन था, क्योंकि उनके यहाँ जो दरबार लगता था, वहाँ उस दरबार में धूप बत्ती, अगरबत्ती, अखंड ज्योत सब जलती थी, और जितने देवी देवताओं को मैं जानता मानता था वो सब उसमें विराजमान हुआ करते थे। तो वही एक भूख थी जो अंदर कहीं थी, तो वही मेरे को वहाँ ले जाया करती थी। एक दिन मैं उनके यहाँ गया हुआ था, चाय जैसे हम पी रहे थे, तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कि अंकल आप ये कहते हो कि जब गद्दी पे बैठते हो तो जो भी वार्तालाप होता है, जो भी बातचीत होती है, वो बालाजी के साथ होती है, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। क्या लगा? हाँ। तो मैंने कि लेकिन एक दिन में 10 लोग आए, उन्होंने बालाजी को अपनी कोई समस्या बताई, जो भी समस्या है उनकी लाइफ की, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में 4-5 मेजर समस्याएं हैं। जिन लोगों को ये तांत्रिक, ये तुम्हारे पंडित, ज्योतिषी या जो भी बताने वाले हैं, उन 4-5 फैक्टर होते हैं जिसके लिए आदमी जो है ना परेशान होता है, भटकता है या पूछता है। उसमें एक कारण होता है औलाद ना होना, नौकरी नहीं हुआ है, पारिवारिक कलेश है, कोई रिश्तों में कोई खटास है, या कोई बिजनेस है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। ये कई ऐसी कुछ मेजर इश्यूज हैं लाइफ के जिसके लिए हम जो है ना परेशान रहते हैं, और उनको पता है इन 4-5 पॉइंट में से ही कोई पॉइंट होगा जिसके लिए ये आया मेरे पास में। और वो आधी अधूरी बातें करके वो ना आपसे ही वो चीज़ निकलवा लेता है। बहुत जगह तो आपको पूरी अपनी रामायण बतानी पड़ती है, तब जाके उसको पता वो उसमें से कोई उपाय की बात करता है। और कुछ ऐसे मतलब ऐसे भी उपाय या अजीब इस तरह की भी बातें होती हैं जो मतलब हमारे सिर नहीं चढ़ती, लेकिन फिर भी हम कर गुजरते हैं, क्योंकि हमें अपनी समस्या से पार पाना होता है। तो उसमें जो भी जैसे भी बताएगा हम कोशिश करते हैं कि उसको वैसे करें। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने बताया कि जी 10 लोग एक दिन में आए, 10 लोगों ने समस्या बताई, और समस्या के बाद उन्होंने उपाय बता दिया, जो भी वाया मीडिया बताया वो बता दिया। तो 7 लोगों का तो ठीक हो गया, 7 लोगों की समस्याएं दूर होगी, लेकिन 3 लोग अभी भी रो रहे हैं, उनकी समस्याएं अभी दूर नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है इस सृष्टि में, जिस वजह से वो 3 के बारे में फेल हुए। तो हमारी 1-1.5 घंटे जो है इस बारे में वार्तालाप हुई, मतलब तर्क वितर्क दिए, उन्होंने बहुत तर्क दिए। फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि हनुमान जी जो हैं वो रामचंद्र जी के समकालीन है, त्रेता में उनका जन्म हुआ, द्वापर में सहसरी राय हैं, और रामचंद्र जी और कृष्ण जी के इनके जितने भी अवतार हैं सबका जो पर्पज़ है, जो जिस उद्देश्य को लेके उनका अवतार हुए थे, वो अवतार पूरा
उनकी वापसी हो चुकी है, लेकिन हनुमान जी के शरीर छोड़ने का प्रमाण नहीं है, और वह कलयुग में भी सहशरीर है। इनसे बड़ी शक्ति जो है ना कलयुग में नहीं है। सवाल मेरा था कि मैंने कहा कि 3 के बारे में क्यों फेल हुए। मैं चाय वगैरह पी के बैठ के मैं वापस अब घर आ गया। कुछ 2-2.5 महीने बाद मेरा फिर मन हुआ, मैं फिर उनके यहाँ पहुँचा, तो मैंने देखा कि जो चीज़ मेरे को वहाँ बार बार ले जाया करती थी, उनके दरवाजे पे ले जाया करती थी, क्योंकि उनके यहाँ जो वो लगता था, दरबार जो बना हुआ था, उसमें सारे देवी देवता जिनको मैं जानता था या मानता था, वो सब उसमें विराजमान हुआ करते थे। अखंड ज्योत जलती थी। उनका घर गली में घुसने के बाद किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती थी, और मेन गेट जो था उसके सामने वो दरबार लगता था। मतलब गेट के जैसे मेन गेट पे खड़े हो गए, सामने वो दरबार दिखाई देगा। उस दिन मैं गया तो मैंने देखा कि वो ना तो धूपबत्ती अगरबत्ती जल रही, ना वो अखंड ज्योत गायब वहाँ से, और जितने देवी देवताओं के वो थे उनके कपाट बंद किए हुए। अब मैं एकदम कि मैं समझ ही नहीं पाया कि ऐसे कैसे हुआ। जो इंसान 20-25 साल से कोई किसी पद्धति को या पूजा पद्धति को किसी को अपना रहा है, एक ज़िंदगी एक उम्र गुजार दी उसने, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सब कुछ बंद हो गया। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एज फैक्टर था कि वो उम्र में मेरे से ज़्यादा थे और मैं उसमें यंग एज में था उस टाइम पे। तो मैंने उनको ज़्यादा बोल नहीं पाया, लेकिन जैसी चाय आई तो मेरे सिप लेने से पहले मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कि अंकल सबको नमस्ते कर ली। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम अब जो है ना, मैं साकार से निराकार में चला गया हूँ। मैंने कि साकार निराकार क्या है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे जीके में जो है ना गुरुजी हैं, वो गद्दी पे वो बैठते हैं, बाकी नीचे कालीन बिछा हुआ है और उस पर सारे लोग बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। तो आपका मतलब मुंह सच्चा है झूठा है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, ये कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका मन साफ होना चाहिए, और बस वहाँ जाते हैं और नीचे बैठते हैं, पूरा उसमें ध्यान लगाते हैं। फिर उन्होंने जो अगली जो चीज़ बताई मेरे को, कि जो उस दिन हमारी बातचीत हो रही थी कि 3 के बारे में फेल क्यों हुए, तो उन्होंने बताया कि हर देवी देवताओं का जितने भी अवतार हुए हैं इस सृष्टि में, उनके मतलब 2 उद्देश्य होते हैं, भक्तों का उद्धार और दुष्टों का संहार। जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनका संहार, और जो भक्त प्रवृत्ति के होते हैं उनका उद्धार। और एक स्पेसिफिक होता है, या तो किसी के श्राप को पूरा करने के लिए आते हैं, या किसी के वरदान को सिद्ध करने के लिए आते हैं। कोई वरदान दे दिया किसी ने, उसको सिद्ध करने के लिए उनको अवतरित होना पड़ा, या किसी ने किसी को श्राप दे दिया, उसको पूरा करने के लिए आए। तो जैसे ही वो पर्पज पूरा हो जाता है तो वो उनकी वापसी हो जाती है अवतारों की। लेकिन वो उससे तो चले जाते हैं, लेकिन इस सृष्टि से कहीं नहीं गए। जैसे रामचंद्र जी आज भी हैं, हनुमान जी आज भी हैं, काली माँ, ये सब कुछ आज भी विराजमान है। लेकिन जो शरीर लेके आए थे, वो शरीर का जो चोला था वो छोड़ के चले गए। लेकिन हनुमान जी के बारे में ऐसा नहीं है आज तक कोई हुआ कि उन्होंने शरीर का त्याग किया हो, जो 5 तत्वों का जो शरीर जो उनको मिला था उसका त्याग किया हो। तो उन्होंने बताया कि हर अवतार जो है उनकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, और ये जो अवतार हैं ये एक दूसरे की सत्ता में कभी भी दखल नहीं देते, कभी एंक्रोचमेंट नहीं करते। अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसी से डिमांड करते हैं, उसी से मांगते हैं। तो जैसे बालाजी ने तो बोल दिया उनको, क्योंकि जब हम किसी के सामने मत्था टेकते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि ये मतलब इसने मेरे आगे नतमस्तक हो गया, मेरे आगे समर्पण कर दिया, तो इसकी सारी उम्मीदें मेरे से लगी हुई हैं। तो वो अपनी पहुंच से बाहर जाके भी कोशिश करता है कि इसकी सहायता की जाए। जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, हम परमानेंट ग्राहक हैं उसके, कोई चीज़ हम मांगते हैं, डिमांड करते हैं उससे कोई चीज़ की कि ये चीज़ है, उसके पास नहीं है ना, वो रखता है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरा परमानेंट ग्राहक है, इतनी ये 100 चीज़ें मेरे से लेके जाता है। अब एक चीज़ अगर इसने मांग ली है तो इसके लिए दूसरी जगह जाएगा, तो हो ना हो ये बाकी चीज़ों के लिए भी आगे जाएगा कि इसके पास ये चीज़ नहीं है। तो वो कोशिश करता है कि उसको अपने ग्राहक को बनाने के लिए, अपने उसको परमानेंट रखने के लिए, कि वो कहेगा जी कि जी वो यहाँ नहीं है, गोडाउन में है, मैं लड़के को भेज के मंगा लेता हूँ। और वो एक पर्ची बना के भेज देता है, लिख के दे देता है मुंडू को, और चाहे वो पड़ोस की दुकान से ला के दे, या हमारा कोई रिश्तेदार कोई जानकार हमारे पास आता है, अपनी कोई समस्या बताता है, तो हमारा जिसके साथ अटैचमेंट होता है, जिससे दिली लगाव होता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि भाई इसकी इस बुरे वक्त में मैं इसका साथ दूं, जैसे भी दे सकता हूँ, कोई पैसे से, कोई मतलब धन से, कोई तन से, जैसे भी है वो कोशिश करते हैं उसको। और वो ऐसे भी हैं होते हैं कि जो अपने उससे बाहर जाके भी, उसके पास नहीं है पर किसी से लेके भी उसका काम चलाते हैं कि भाई इसकी परेशानी दूर हो जाए।
तो कह लगे इसी तरह से है कि बालाजी ने तो उसको वचन दे दिया, लेकिन जिसके पास वो चीज़ है, जिसके हाथ में वो चीज़ है, उसके पास गए तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला, कह लगे भी मैंने तो ऐसे ऐसे वचन दे दिया। वो कह लगे जी वचन तुमने दिया, वचन देने से पहले अगर मेरे से आके बात करते तो मैं बताता कि हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, वाया उसका वाया मीडिया क्या है या नहीं हो सकता, लेकिन अब आपने वचन दिया है, आपके वचन की आप जानो। तो इस वजह से वो 3 के बारे में फेल हुए। तो उन्होंने उस समय बताया था गुरुजी के बारे में कि ऐसे ऐसे बैठते हैं, आपका नहाना धोना मायने नहीं रखता, आपका मुंह सच्चा झूठा मायने नहीं रखता, सिर्फ आपका मन साफ होना चाहिए और ध्यान लगाते हैं। उसी कड़ी में जो है, ये तो एक पहला था कि तब गुरुजी के जो है आदेश था, और उसी दिन से गुरुजी ने जब से अपने बारे में मेरे को बताया, तब ने गुरुजी से मेरी जो वहाँ पकड़ी थी वो तभी से पकड़ ली। मैं फिजिकली गया 2006 में, लेकिन वो तब की बात है, 92 के आसपास की बात है। तब वो जब गुरुजी ने अपने बारे में मेरे को बतवाया था उन अंकल से जो बालाजी के भगत थे, वो तभी से, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के पन्ने पलटता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस समय भी जो है ना, मैं तो यही लेके चलता कि हनुमान जी को मैं मानता था, हनुमान जी का, लेकिन हनुमान जी तो शिव की एक अंश हैं और उनकी जो शक्ति है वो अपरंपार है, असीमित है, अतुलित बलधामा उनको बोलते हैं। अब ये लगाओ कि शिव की एक जो अंश हैं उनकी शक्ति अपरंपार है, तो शिव की कितनी होगी, और शिव के ऊपर जो महाशिव है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की है, जो उनको ऑपरेट करते हैं, उनकी शक्ति कितनी होगी। तो क्योंकि जो हम गुरुजी हैं वो महाशिव के अवतार हैं, तो जैसे इसमें महाशिव पुराण में भी एक उसमें आया हुआ है कि उनको बोला था कि भी आप जो है ना, जिस तरह से ये अवतार होते हैं, विष्णु के अवतार हुए थे या इस तरह के, तो भी उनको बोला था कि आप, उन्होंने कहा था कि भी मैं ऐसे नहीं जा सकता, और मैं जब भी धरती पे जाऊंगा तो गुरु रूप में होके जाऊंगा। जो गुरु रूप में जब आते हैं तो वो भक्त हो या दुष्ट हो, सबका कल्याण करने आते हैं। जो गुरुजी बोलते थे कल्याण जा कल्याण कीता, तो वो कल्याण ही करने आते हैं। वहाँ दंड का विधान नहीं है, जैसे उसमें था कि दुष्टों का संहार और भक्तों का उद्धार वाली जो चीज़ थी, यहाँ दुष्ट हो या भक्त हो, सबका कल्याण करने का जो है गुरुजी का वो होता है, जो महाशिव उसके रूप में आते हैं। तो मैं वहाँ उस टाइम नहीं गया, 92 के आसपास की जब बात है, तब मैं वहाँ नहीं गया गुरुजी के उसमें, क्योंकि सवाल मेरा था कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है। जवाब भी मेरे को उनके थ्रू मिला, लेकिन मैंने एक सवाल उनसे नहीं किया, अपनी अकल लगा दी कि उस समय जो वार्तालाप हो रही थी, मैं कह रहा था बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है इस सृष्टि में, और वो प्रूव हो गया। तो इसका यानी कि मैं जीत गया जो मैं कह रहा था। लेकिन दरअसल क्या है कि वो 14 साल का यू टर्न आया 14 साल में, वो इसलिए कि मैंने अकल लगाई। अगर मेरा सवाल था, जवाब मेरे को मिला, मैं उन अंकल को एक बढ़ के एक चीज़ बोलता कि जहाँ आप गए हो मुझे भी लेके चलो। तो उस समय ही गुरुजी का, पर गुरुजी को पता था कि मैं उस अकल के खेल में घूम रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने मेरे को एक प्रॉपर प्रोसेस टाइम दिया। और ये गुरुजी जो बोलते हैं कि अकल और रफल बाहर छोड़ के आओ जब मेरे पास आना है, क्योंकि ये ही जहाँ आप रफल छोड़ते हो, मतलब जूते छोड़ते हो, जूते चप्पल छोड़ते हो, वहीं अकल को छोड़ के आओ। मेरी तरफ आने के लिए ये अकल आपके काम नहीं आएगी, आपका नुकसान तो कर सकती है, आपको फायदा नहीं दे सकती। तो इसलिए कहते हैं इसको छोड़ाओ। और ये तभी है जब हम समर्पण की जो भावना है, समर्पण जब पूरा होता है तो अकल वाली बात ही नहीं होगी। जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसमें आपने सोचना ही नहीं है कि आपने उसको मानना है ही नहीं मानना। मानना तो कैसे मानना है, जैसे वो कराएं, जैसे वो चाहें वो कर सकते हैं। तो मेरे ऑफिस में एक कुलीग थी, उनके पारिवारिक किसी उसमें जो है कुंबे में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी रहा होगा, उनके हस्बैंड जो है घर से चले गए, जो आज तक वापस नहीं आए। उनके 4 बेटियां, उनके जो इन-लॉज थे, उसके हस्बैंड जाने के बाद में वो उनको तरह तरह से टीज करने लगे। कारण क्या था कि उनके पास जो आज की डेट में करीब 750 गज साउथ दिल्ली के अंदर ज़मीन है, वो प्रॉपर्टी मेन मुद्दा था कि ये इनके हस्बैंड चले गए, ये भी अपनी लड़कियों को लेके यहाँ से कहीं चली जाएं तो ये सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा हमारा हो जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे प्रॉपर्टी के मामले में इंसान बोला हत्या तक कर देता है, तो उनको इतना टीज करते थे, और जो उनका साथ देता था उसके साथ भी जो है ना वो वारदात करने से बाज नहीं आते थे। इवन उनके सगे पिताजी और भाई भी जो ना डरते थे कि ये आके कहीं मारपीट करके कोई पुलिस केस बना के हमें ही ना अंदर करवा दें, तो वो भी डरते थे। तो वो उन्होंने ऑफिस में आके बताया कि ऐसे ऐसे समस्या है।
मैं उनको एक तांत्रिक के पास लेके गया था खुद। जब बताया तो ये गया था कि तांत्रिक जो है वो कुछ उसकी डिमांड नहीं है, आपका काम हो जाए तो जो मुट्ठी बांध के दोगे वो रख लेगा। लेकिन जब हम वहाँ गए, उसने बताया कि जी मैं आपका ऐसे ऐसे उपाय करूँगा और वो कुछ बना के दूंगा मैं, और वो आपको रात को 12 बजे जाके शमशान में कुछ करना है। तो मैंने बोला कि भाई ये तो अकेले हैं, इनके हस्बैंड इनके चले गए, अब ये रात को 12 बजे जाके क्या करेंगे। तो उसने कहा कि जी ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो आप 21,000 रुपये जमा करा जाओ और मैं जो है ना इनकी तरफ से मैं जाके उपाय कर दूंगा, वो जो उपाय करना है, तो इनके हस्बैंड आ जाएंगे। अब हमने एक दूसरे का मुंह देखा, हमने कि भाई पहले तो ये था कि मुट्ठी बांध के जो भी दे दोगे इसके तो रेट ही फिक्स कर रखे हैं। मैं वहाँ से चला आया उनको लेके, उनको बोल के कि भाई अभी तो है नहीं, घर जाके फिर बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे। लेकिन मुझे ये लगा कि जब हमारी समस्या कोई होती है तो आदमी जगह जगह भटकता है, और उसी भटकने का लोग जो है ना फ़ायदा उठाते हैं। ये जितने जो ये पकड़े जाते हैं, जो बड़ी राम रहीम है या इस तरह के जो लोग हैं, ये सारे उन्हीं चीज़ों को उसमें वो करते हैं कि लोगों को हर तरह से जो है ना यूज़ करते हैं। तो मुझे था कि आज मैं साथ दे रहा हूँ, कल को इनके इन लॉज की साइड से मेरे ऊपर कोई बात होने लगी तो मैं भी साथ नहीं दूंगा। तो ये तो जब इनकी समस्या है और समस्या के लिए आदमी जगह जगह भटकता है, तो ये पैसे से भी जाएंगे, जैसे उसने 21,000 मांग लिए, और इज्जत की भी कोई बात नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चला करती थी कि भाई ये तो क्योंकि हमारी समस्या ऐसी होती है। आपने देखा होगा अखबारों में, यह खबर पड़ी होगी कि किसी तांत्रिक के पास गया कोई, उसके कोई संतान नहीं थी। तांत्रिक ने बता दिया कि किसी बच्चे की जो है ना आप बलि दे दो तो आपके यहाँ संतान हो जाएगी। यानी कि ऐसे ऐसे वाक्य हैं कि अपने यहाँ पैदा करने के लिए दूसरे के जो पैदा है उसको नापैद कर देते हैं, उसकी बलि दे देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। यानी कि अपनी जब हमारी कोई परेशानी होती है उसमें भूल जाते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और हमारी समस्या इतनी बड़ी हमें लगती है कि हम चाहते हैं कि कुछ भी करके इस समस्या से हम बाहर निकल आए, और हम अच्छा या बुरा क्या कर रहे हैं उसको भी भूल जाते हैं। तो यही मुझे लग रहा था कि वो जगह जगह भटक रहे हैं, और आज मैं साथ हूँ, कल को ये अकेले जाएं कहीं, मतलब जो जिस तरह से यहाँ का माहौल चल रहा है, जिस तरह का लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही होगा। तो उसी दौरान में एक दिन ईस्ट दिल्ली में मैं अपनी मदर के यहाँ गया हुआ था। तो मेरे छोटे भाई का एक दोस्त मनोज जो है ना, वो मेरे को मिला। तो उसकी लाइफ का मेरे को पता था कि वो घर से निकलता था, एक्सीडेंट लेके घर में घुसता था। एक साल में उसके 29 एक्सीडेंट हुए थे। तो उसकी मेरी मुलाकात हुई, तो जहाँ एक पॉइंट से मैंने डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ आना था, उसने अपने घर जाना था। मैंने उससे पूछ बैठा, मैंने कि मनोज कैसा चल रहा है। उसने कहा कर भाई साहब एक्सीडेंट तो वैसे ही हो रहे हैं, पर 6 महीने से जब से मैं गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ तब से एक्सीडेंट के वो रिजल्ट नहीं आ रहे, ना तो मेरे शरीर पे और ना मेरी मोटरसाइकिल पे। क्योंकि गुरुजी के यहाँ जाने से पहले उसकी 29 एक्सीडेंट हुए थे, और उसकी 3 मोटरसाइकिल उसमें ख़त्म हुई थी एक्सीडेंट्स में। वो कहने लगा एक्सीडेंट तो वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट वो नहीं आ रहे। तो मैंने उसको बताया कि मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे एक लेडी है और बहुत परेशान है, और उनकी पोजीशन ऐसी है कि या तो ये समस्या से उनका पीछा छूट जाए, वो या बच्चों को लेके वो सुसाइड कर ले। मतलब एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है लाइफ का, जब आदमी ये सोचने में मजबूर होता है या तो ये समस्याओं से मैं पार पा जाऊं, या ये मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूं, जिससे कि ना समस्या रहेगी, ना ज़िंदगी रहेगी, ना समस्या रहेगी। तो मैंने बताया कि भाई एक काम कर, तू वो गुरुजी भी साउथ दिल्ली की तरफ कहीं बताता बैठते हैं, तो उनका एड्रेस मेरे को दे, तो मैं उनको बता दूंगा, तो वहाँ चले जाएंगे, तो फिर मेरी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उसने पलट के मेरे को बोला कि ना भाई साहब, जब आदमी ऐसे फेज़ में, ऐसी ज़िंदगी के ऐसे फेज से गुजर रहा होता है, तो विश्वास करना उसकी मजबूरी होती है, पर वो जगह जगह धोखा खाया होता है, तो उसका विश्वास जल्दी से टिकता नहीं है। मैंने कि फिर कह रहा भाई साहब एक काम करो, पहले आप जाके गुरुजी के यहाँ पहले आप दर्शन करो, आपको जो महसूस हो फिर आप जो बताओगे तो आपकी बात का उनको ज़्यादा विश्वास होगा। तो मैं उनके लिए मैं गुरुजी के यहाँ गया था, और ये भी मुझे उस समय तक नहीं पता था कि जो बालाजी के भगत ने जिन गुरुजी के बारे में बात की थी, ये वही गुरुजी हैं या वो दूसरे गुरुजी हैं, क्योंकि तब जीके की बात हो रही थी, और वो गुरुजी का था एम्पायर स्टेट, इस तरफ जो न्यू मंगलापुरी की तरफ पड़ता है, एमजी रोड पे। मैंने ठीक है, तो 9 मार्च 2006 को गुरुजी के यहाँ जाने का हमारा तय हुआ।
उसने बताया कि भाई साहब मैं दोपहर को फ़ोन कर दूंगा कि कहाँ से हम इकट्ठे होकर गुरुजी के यहाँ जाएंगे। लेकिन 8 मार्च, उससे पहले ये मनोज से जो मेरी बातचीत हो रही थी, तो मेरी लाइफ में 6 महीने से 2005 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे जनवरी में, और उसको कुछ समय बाद से मेरे साथ कुछ ऐसा चलने लगा कि सुबह शाम का मैं खाने वाला, एक तो 2 चपाती सुबह 2 चपाती शाम को। तो बच्चे कहने लगे पापा हम छोटे हो गए जो है ना 3 टाइम खाते हैं, और सब्जी अच्छी लगे तो 3 चपाती भी खा जाते हैं, और आप जो है ना इतने बड़े हो गए 2 चपाती खाते हो, तो कभी चक्कर आके रस्ते में पड़े हो गए, पड़ोसी उठा के लाएंगे तब आपको पता लगेगा। एक दूसरा था कि मेरा ऑफिस जो है ना चेंज हुआ था, और ऑफिस चेंज होने के बाद पहले जहाँ मैं ऑफिस में था वहाँ 8:30-9 बजे नॉर्मल टाइम था रात को, शाम को निकलने का ऑफिस से, और नई जगह जहाँ मैं पहुँचा वहाँ 6:01 पे भी मेरे को रुकने ना दें, मतलब सही 6 बजे ताला लग जाए। एक तो मेरा रास्ता आधा हो गया, और दूसरा टाइम जो है वो बिल्कुल वो हो गया कि 6 बजे वहाँ से उठ के निकल जाना है। अब मैं घर जल्दी आने लगा। सरकारी क्वार्टर था मेरे पास में, 2 कमरों का मकान, 4 बच्चे। अब मैं घर जल्दी पहुँच गया तो ना तो टीवी चला सकूँ क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, अखबार सुबह जो पढ़ के गया उसको कितना शाम को पढ़ूँ ये नहीं पता, आंटी बच्चों के लिए लग रही है, तो मैं मतलब कोई बात ही ऐसे ना हो, ना टीवी चलाऊँ, ना रेडियो चला सकूँ, ना आंटी को ज़्यादा टाइम है इतना, तो मैं उनको बोल लगा बच्चों को भाई जल्दी आने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम सारे डिस्टर्ब होते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे कोई ढंग की जगह ढूंढ लेता हूँ, अच्छी जगह, और ऑफिस से जल्दी निकलता हूँ तो 2-2.5 घंटे वहाँ बिताता हूँ, और पहले की तरह नॉर्मल टाइम में आऊँ, खाना खाऊँ और सो जाऊँ, ना तुम्हें कोई दिक्कत ना मुझे कोई दिक्कत। तीसरी एक चीज़ जो थी कि 18-19 साल की सरकारी नौकरी, और अंदर से था कि इसको छोड़ दे। तो पहली चीज़ कम खाने की बच्चों को पता थी, ढंग की जगह ढूंढने की बात मैं खुद अपने मुंह से करता था। तीसरी ऐसी भयंकर चीज़ थी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर ये भाव क्यों आ रहा है, और मैं ये 3-4 महीने तो मैं किसी को बता ही नहीं पाया इस चीज़ को, मतलब अपने आप से लड़ा। जब मैं अपने आप से हार गया तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा मन कर रहा है इस नौकरी को छोड़ दे। वो कहने लगे भाई क्या हुआ, किसी अफसर से कोई परेशानी है, कोई और परेशानी है तो उसका बता, उसका इलाज करते हैं। मैंने कि कोई परेशानी नहीं, छोड़ के क्या करेगा भाई, ये नहीं आ रहा। मैंने कि बस ये है कि इसको छोड़ दे। उसके बाद मैंने अपने साले को बताया, मैंने कि ऐसे ऐसे बात है, मैं नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है। वो कहने लगा जीजा जी बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी ज़रूरतें अब शुरू होने वाली हैं, और आप जो है ना इस टाइम आप जो है वो नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो, तो नौकरी छोड़ के क्या करना चाहते हो। मैंने कि ये नहीं पता, बस ये है कि इसको छोड़ दे। अब वो कहने लगा आगे क्या सोचा है। मैंने कि ये नहीं पता, आगे नहीं सोच रहा ना, मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है, बस ये है कि इस नौकरी को छोड़ दे। तो अब ये ही चल रहा था। तो 8 मार्च को मैं अब एक मेरे पास हाई कोर्ट के 2 केस थे, जिनके उसके एफिडेविट पे साइन कराने मैंने अफसर के पास गया था, इस पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। तो वहाँ से मेरा क्वार्टर पहले पड़ता था, ऑफिस बाद में पड़ता था। मैंने कि सुबह चला जाऊँगा ये लेके, तो मैं घर पे रुक गया। और लाइफ में पहली, पूरी सर्विस लाइफ में पहली और आखिरी बार ऐसा था कि मैं ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट या कोई काम जो है ना घर पे लेके गया। अदरवाइज मैं कभी नहीं गया ऑफिस में। मैं 3 रात 4 दिन भी लगातार भी काम किया, लेकिन घर पे कभी काम लेके नहीं आया। तो वो पहले ऐसा था। 9 तारीख को जब मैं सुबह गया, बड़ी बिटिया मेरे साथ में थी, तो मैं 9 तारीख को लेके गया। वो फाइलें एक पीले पॉलीथीन में थी, तो मैंने आगे लटका रखी थी स्कूटर पे। मैं जब घर ऑफिस पहुंचता हूँ, स्कूटर मैंने खड़ा किया तो मैंने देखा वो पॉलीथीन गायब है उससे। अब मैं अंदर जाने के बजाय वापस रॉन्ग साइड गया, क्वार्टर तक आया, घर पे आके कंफर्म किया कि मैं वो फाइलें लेके भी गया था या घर पे ही छूट गई हैं, क्योंकि एक वहम हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने बिटिया को एक पॉइंट पे उतारता था जहाँ से वो बस पकड़ती थी। मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, मगर बेटे मैं वो घर से फाइलें लेके चला था, कि हाँ पापा लेके चले थे, और जब मैं उतरी तब वो आपके स्कूटर पे टंगी हुई थी। तो फिर मेरे को एक स्पेस मिल गया कि हाँ यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं ना कहीं खोई है। तो वहाँ सब आसपास में सारे में घूम लिया। मैं जहाँ जहाँ मेरे को उम्मीद थी उन दुकानदारों से सबसे, उनसे मैंने पूछ भी लिया, कहीं नहीं पता लगा। मैं ऑफिस गया, फिर ऑफिस जाके बताया कि आज ऐसे ऐसे हो गया मेरा, और वो फाइलें जो है ना वो गायब हो गई हैं, मतलब ऑफिस उससे गिर गई हैं। वैसे तो हमारे डिपार्टमेंट में छोटी छोटी बातों पे बड़ा हाइप कर जाते हैं अफसर, लेकिन मेरे साथ में ये हुआ कि मेरा इंचार्ज, मेरे हेड ऑफ ऑफिस बड़े बड़े कूलली, जब मैंने बताया उनको, ये मतलब गुरुजी की कृपा कह सकते हैं हम, या जो
कर्म होते हैं कि कर्मों का फल होता है कि उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की और बहुत ही ठंडे दिमाग से मेरे को बोला कि भी सरकारी फाइलें उनको ढूंढ लो और एक काम करो, थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दो, सरकारी फाइलों को मामला है। 10 तारीख को वो केस लगे हुए थे हाई कोर्ट के, तो वहाँ जो एफिडेविट फाइल होने थे, बाद में उस दिन 9 तारीख को जब मैं ये सारे प्रोसेस में घूम रहा था तो मेरे को बताया गया, जो लाइजन ऑफिसर था हमारा, जो वकील के साथ में और हमारे साथ में बीच में जो काम करता था, उसने बताया कहने कि जी जो साइन आप कल करा के लाए थे वो तो चलने ही नहीं है और उनसे बड़ी अथॉरिटी है, उनके साइनों वाले एफिडेविट चलने हैं और वो वकील ने बना दिए। यानी कि जो उन फाइलों के साथ एफिडेविट में साइन करा के हमने बनाए थे वो तो कह रहे वो तो जमा ही नहीं होने, जमा होने वाले वो हैं जो वकील बना रहा है। तो हमने उसको बताया कि आज ऐसे ऐसे फाइलें नहीं मिल रही हैं, फाइलें खो गई हैं, तो एक काम करो सीधे हेडक्वार्टर चले जाओ और हेडक्वार्टर में जाके बताना कि जी टाइम कम है, कल ये जमा होने, और हम सीधे वकील के यहाँ पास से यहाँ आ गए साइन कराने के लिए। लेकिन उन्होंने स्टाफ को जाके बता दिया कि जी ऐसे ऐसे फाइलें खो गई हैं आज सुबह सुबह और ये एफिडेविट कल फाइल होने। अफसर को पता लगा, उसने बताया जब तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, फाइल ही नहीं है, तो मैं कैसे पता करूँ कि ये आप जो बनवा के लाए हो ठीक है, एज पर रिकॉर्ड है या नहीं है। उन्होंने उनको भगा दिया। फाइनली मेरे को जाना पड़ा, तो मैं एक सरकारी मोटरसाइकिल राइडर को लेके और मैं हेडक्वार्टर गया। वहाँ जाते ही जब मैं अंदर गया तो अफसर ने वही सवाल मेरे से किया कि जी फाइलें कहाँ हैं इनकी। तो मैं चुप, मुझे पता था कि फाइलें तो नहीं है, लेकिन कुछ फोटोकॉपी मेरे पास पड़ी थी उसकी सेट की, जो कोर्ट केस था उसकी फोटोकॉपी पड़ी थी जो मैं लेके गया था। वो मैं लेके मैंने कहा जी सर वो फाइलें तो ऐसे हो गई हैं और आप जो है ये हैं, अगर इनसे काम चलता है तो उसने वो देखा तो उसमें वो सारा मटेरियल उनको मिल गया जो चीज़ उन्होंने देखनी थी, वो सारा मटेरियल उनको मिल गया जो उन्होंने देखनी थी। तो उन्होंने फाइनली एक मेरे सामने फ़ोन किया और फ़ोन करके जो है मेरे अफसर को बहुत खरी खोटी सुनाई, काफ़ी कुछ सुनाया गया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं बोला और एट लास्ट उन्होंने वो साइन भी कर दिए। यानी कि जो 10 तारीख को एफिडेविट फाइल होने थे वो साइन हो गए। तो मैंने कहा चलो फाइलें ढूंढने के लिए टाइम मिल गया, ये कल फाइल हो जाएंगे, फिर आगे इसको देख लेंगे। जब मैं वापस आ रहा था साइन करा के, तो मेरे साथ जो वो मेरा सबऑर्डिनेट था, उन फाइलों के साथ में एक नई डायरी लगाई थी मैंने, जिसमें उसने नया मोबाइल नंबर लिया था, उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। तो उसके मोबाइल पे एक फ़ोन कॉल आती है, उसने बताया कि जी आपकी एक नोटशीट मिली है, एक वो मिली है, कॉपी मिली है, डायरी मिली है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कौन है, किसका फ़ोन है? तो कहने लगा जी ऐसे कह रहा है डायरी मिली है। तो मैंने उसको मोटरसाइकिल रुकवाई, मैंने कहा भाई डायरी मिली है तो फाइलें भी उसके साथ ही होंगी, तो उसको कॉल बैक करो। उसने कॉल बैक किया तो 2 बार उस करने के बाद भी उसने ठीक से अटेंड नहीं किया, वो फ़ोन काट दे। तीसरी बार मैंने उसको बताया भाई इसको सीधा बोल कि पुलिस की फाइलें हैं और पुलिस के नाम से शुरू होगा तो हो सकता है ये सुने। तो उसने वही किया, जैसे उसने बोला कि जी पुलिस की फाइल है तो उसने सुना, उसने बताया कि जी ऐसे अच्छा एक काम करो जी, आप जो ना सेक्टर 6 की STD बूथ पे आ जाओ। तो हमारा काम तो हो ही गया था। हमने उसको बोला, मैंने कि ऑफिस बाद में जाएंगे, पहले सेक्टर 6 जो है RK पुरम का, अब हमें ये नहीं पता कि उसमें कितने STD बूथ हैं और कौन सा STD बूथ की बात हो रही है, कोई लोकेशन नहीं बताई उसने, सीधा इतना ही बताया कि सेक्टर 6 के STD बूथ पे आ जाओ। हम सीधे वहाँ गए तो पहला जो STD बूथ पे हम खड़े हुए, जैसे ही हम जाके खड़े हुए मोटरसाइकिल रुकी सरकारी, और उसने जो है ना वो नीचे से फाइलों का पुलिंदा वो निकाल के पीली पॉलीथीन और अपने काउंटर पे रख दी। हम उसके पास पहुंचे, उसने कहा जी देखो जी चेक कर लो। मैंने कहा भी अगर चेक करनी होती तो कोई बात ही नहीं थी। उसने बताया था कि सुबह कोई 3 व्हीलर वाला रोड से उठा के दे गया था, तो मेरा लड़का यहाँ बैठता था, लेकिन उसने जैसे ही देखा कि पुलिस शब्द देखा तो वो डर गया, डर के मार के उसने नीचे रख दी और कि शाम को मैं आया हूँ तो तब मेरे को बताइए। तो मैंने कोशिश की थी कि अगर सही जगह जा रही है तो मैं इसको दे देता हूँ, अदरवाइज मैं थाने में जमा करा दूँगा। तो वो फाइलें मिल गई। फाइलें मिलके जब हम ऑफिस पहुंचते हैं तो तब वो पता लगा मेरे को कि मेरे खिलाफ, क्योंकि हेडक्वार्टर तक ये पता लग गया कि फाइलें खो गई हैं, तो वहाँ से जब बातचीत हुई हेड ऑफ ऑफिस की तो उन्होंने जो है ना मेरे खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर कर दी कि इसमें इंक्वायरी करो। तो मेरे को बताया गया कि ऐसे ऐसे इंक्वायरी के ऑर्डर हुए, और अगर वो फाइलें उस दिन नहीं मिलती तो जिनके वो कोर्ट केस थे उनको तो बेनिफिट होना, क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड ही गायब हो गया। लेकिन जो 6 महीने से मेरे साथ जो मेरी लाइफ में जो चल रहा था कि नौकरी छोड़ दे, वो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना था, उसका प्लेटफॉर्म पूरा हो गया। वो प्लेटफॉर्म पूरा, और वो एक इंक्वायरी जो होती उसमें मैं ये प्रूव नहीं कर पाता कि मेरी इंटेंशन बोनाफाइड थी कि या मेलाफाइड थी, और उसमें वो ऑटोमेटिकली मेरी नौकरी छूट जाती, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना था।
लेकिन उसी 3 सवा 3 बजे मनोज का फ़ोन आया था मेरे पास उस दिन। तो उसने पूछा था भाई साहब कहाँ मिल रहे हो? तो मैंने उसको बताया कि आज ऐसे ऐसे फाइल खो गई हैं और जब तक मेरा इनसे पीछा नहीं छूट जाता तब तो मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये मेरी पहला वर्डिंग था और ये गुरुजी की पहली कृपा थी कि मेरे मुंह से निकले शब्द कि जब तक इससे पीछा नहीं छूट जाता मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। तो उसने बड़ी कैजुअली बोल दिया था कि भाई साहब फाइल मिल जाए तो मेरे को मिस कॉल मार देना, तो मैं बता दूंगा कहाँ से इकट्ठे होकर एम्पायर स्टेट जाएंगे। तो मैंने अपने मन में सोचा कि इसको क्या पता, ये प्राइवेट आदमी, इसको ये नहीं पता फाइल खोने का क्या मतलब होता है। तो मैंने उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन वो फाइलें उस दिन मिल गई। फिर 12 मार्च 2006 को जब मैं साक्षात एम्पायर स्टेट गया, मुझे नहीं पता था क्या प्रोसेस होता है। मनोज ने एक ही चीज़ मेरे को बताई थी कि गुरुजी जानी जहान है, ना उनको कुछ बताने की ज़रूरत है, सब कुछ जानते हैं, वो जिसको वो बुला रहे हैं सब कुछ जानते हैं और टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ना वो प्रवचन देते हैं। तो मुझे नहीं पता, जैसे जैसे वो करता जा रहा था वैसे वैसे मैं कर रहा था। तो जब हम लंगर लेके जब बाहर आ रहे थे तो एक अंकल, सिंगला अंकल थे, वो गुरुजी के जो क्लिप वाले जो जेब पे या इस पे लगा लेते थे, वो प्लास्टिक की वो उसकी क्लिप होती थी, वो क्लिप से गुरुजी की फ़ोटो लगाने वाली जो ना, वो फ़ोटो गुरुजी की बांट रहे थे। तो मैंने पहले हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मेरे को लगा कि अभी लंगर करके आऊँ। उस दिन तो यही नहीं पता था कि ये लंगर है, ये तो खाने जैसा था। तो 2 चपाती जो मिली मेरे को उसमें, फर्स्ट 4 लोगों के बीच में बैठा के जब 2-2 चपाती का जो वहाँ रेशो था, 2 चपाती मिली, तो मेरे को लगा कि वो तो 5-6 महीने जो 2 चपाती सुबह 2 चपाती शाम का जो प्रोसेस है, वो तो इन्हीं की कहीं ना कहीं रजा रहा होगी कि जो तृप्ति मेरी घर में 2 चपाती से होती थी कि उसके बाद एक टुकड़ा भी फालतू नहीं खा सकता था, वही 2 चपाती का जब गुरुजी के यहाँ पहली बार लंगर किया तो 2 चपाती मिली थी मेरे को, उसमें वैसी ही संतुष्टि मिली जो पिछले 6 महीने से मैं महसूस कर रहा था कि उसके बाद जरूरत ही नहीं थी कुछ भी। तो मेरे हाथ झूठे समझ के मैंने वो फोटो, गुरुजी के फोटो को लेने के लिए पहले हाथ बढ़ाया, फिर पीछे खींच लिया। मैं सीधा हैंड वॉश में गया, तो मैनुअली हैंड वॉश होते थे, लाइन लगती थी और मैनुअली हैंड वॉश कराते थे वहाँ सामने वाले, उसमें जो सामने वाला प्लॉट था वहाँ गया। फिर जल प्रसाद की लाइन थी, जल प्रसाद में गया, वहाँ से फिर मैंने जल प्रसाद पिया, फिर हैंड वॉश किया, फिर वापस आया तो मनोज मेरे को मिला। तो मैं मनोज से बोला, मैं और मनोज थे, तीसरा कोई आसपास नहीं था। और वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, कोई तेज आवाज़ से क्या सांस भी नहीं लेता था, बातचीत तो करना बहुत दूर है। तो वहाँ का जो माहौल था बिल्कुल एकदम साइलेंस मोड पे चलते थे। तो बड़े आहिस्ते से मैंने मनोज से बोला कि मैं तो जो है ना वो हाथ झूठे की वजह से हाथ धोने और पानी पीने के चक्कर में लग गया, और यहाँ तो गुरुजी के जो है ना वो दे रहे थे, फोटो दे रहे थे और वो तो चले गए। तो मनोज ने मेरे को बोला कि भाई साहब आप पहली बार आए हो और पहली बार गुरुजी के दर्शन मांग रहे हो। कह रहे मैं 3 महीने लगातार डेली मैंने मत्था टेका था, तब गुरुजी की कृपा हुई थी, तब गुरुजी के दर्शन मेरे को मिले थे। और कह रहे टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको क्या कैसे कितना क्या देना है ये सब गुरुजी डिसाइड करते हैं, उसमें हमारा अपना कुछ नहीं। जब उसने ये बोला कि सब कुछ उनके हाथ है, तो मैं चुप हो गया, चुपचाप खड़ा था। अगला प्रोसेस मुझे नहीं पता था। जब वो आज्ञा लेने की लाइन में लगा तो उसने बोला कि जैसे हम जाके मत्था टेकते हैं गुरुजी को, जाके नमन करते हैं, तो ऐसे ही जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं देते जाने की, अपना दरबार छोड़ने की आज्ञा नहीं देते, तब तक जो है ना कोई जाता नहीं है वापस। तो किसी संगत को गुरुजी जो है 2-2 3-3 बजे तक बैठा ही रखते थे। तो जब तक गुरुजी का आदेश नहीं होता तब तक वो वापस मुड़ के नहीं आते थे अपने घर। और एक दूसरा था कि मंदिर के लिए चलो या गुरुजी के यहाँ जाने के लिए चलो तो घर से सीधे वहाँ जाओ, बीच में कोई काम लेके ना आओ, और गुरुजी के यहाँ से जो ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं उसको लेके सीधे अपने घर आओ, बीच में बखेड़ते हुए ना चलो, कि वापसी में भी कोई काम लेके ना चलो कि ये काम करना वो काम करना, बड़े सीधे चलो। तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया। जब उसकी लाइन में लगे हुए थे, आज्ञा लेने की लाइन में हम लगे हुए थे, तो वही अंकल अंदर से निकल के आते हैं, सिंगना अंकल, नीला हल्के रंग का उन्होंने कुर्ता डाल रखा था, उसकी जेब में, मेरे पास आके जेब में हाथ डाला और अंदर से 2 निकाले उन्होंने गुरुजी के दर्शन, वो क्लिप वाले, और एक मेरे को दे दिया और एक किसी और को, और फिर अंदर चले गए। तो डे 1 पे गुरुजी ने जो है वो प्रूव कर दिया है कि सब कुछ टाइमिंग प्रायोरिटी उनकी है और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। ये डिसाइड उन्होंने करना है कि कब किसको कितना कैसे क्या देना है, वो सब वो डिसाइड करते हैं। और वो दिन है और आज का दिन है। आज तक मन में कोई सवाल ही नहीं आया कि गुरुजी से कुछ किया जाए कि गुरुजी ऐसे कैसे होता है या मेरा कब होगा, क्या, कुछ नहीं। और जिंदगी ऑटो मोड पे है।
ऐसी कोई ज़रूरत मेरी लाइफ की नहीं है जो मेरी वक्त पे, समय पे अपने आप ऑटोमेटिकली पूरी ना हो। मैं तो उतना भर करता हूँ जितना मेरे को करने के लिए दिया जाता है, अदरवाइज बाकी सब ऑटोमेटिक गेयर में है। मुझे नहीं वो पता कि कैसे क्या होता है। बहुत कुछ लाइफ का ऐसा है जिसका अगर हम कैलकुलेशन करने लगे तो हमारी कैलकुलेशन में हम हमेशा फेल होंगे, लेकिन उस फेज से हम कैसे बाहर निकल के आए ये गुरुजी ही जानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स है। तो वहीं एक हफ्ता मेरे को हुआ था एम्पायर स्टेट जाते हुए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था और एक अंकल आए। मार्च 2006 में संगत बढ़ने लगी थी, और बढ़ने इतनी लगी थी कि संगत पहले जब मैं जाना शुरू किया था तो अंदर ही बैठते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता देखा कि वो ऊपर भी बैठाने लगे। तो दूसरे हफ्ते में ही अंकल आए, गुरुजी अंदर चोला बदलने गए थे, तो अंकल आए, अंकल ने आके अनाउंस किया कि जी पुरानी संगत ऊपर जाए, ऊपर जाके बैठे। तो मैं क्योंकि जल्दी जाया करता था तो पहली दूसरी रो में ही नज़दीक ही बैठा करता था मैं उसमें उस टाइम पे। तो मैं तो अपने जम के बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद आए उन्होंने अनाउंसमेंट किया, फिर 2-4 लोग उठ के चले गए, मैं फिर वहीं बैठा था। तीसरी बार मेरी आंख बंद थी क्योंकि वहाँ शब्द चल रहे थे और बातचीत को कोई वो था ही नहीं कि किसी से बात करनी है। मैं शांत उसमें बैठा हुआ था, आंखें मेरी बंद हुई तो मेरे को अंकल ने कमर पे, कंधे पे हाथ लगा के हिला के बोला कि अंकल ऊपर जाओ। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे को मुश्किल से दूसरा हफ्ता मेरा शुरू हुआ है, तो ये कह रहे पुरानी संगत ऊपर जाए और ये इन्होंने अंकल के मेरे को हिला के बोल रहे हैं कह रहे ऊपर जाओ। तो मैं ऊपर तो चला गया, पर मेरी ये समझ में नहीं आया कि मैं पुरानी संगत में कैसा हो गया। लेकिन अब मैं जब ये लॉकडाउन के बाद से जब गुरुजी ने जो एक चलाया है, अंदर की जो खुदाई की है, तो तब समझ में आया कि जो 92 के आसपास में गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी जीके में बैठते हैं, बाकी संगत नीचे बैठती है, वो टाइम भी अगर जोड़ ले जाए तो बहुत पुरानी संगत की बात आ जाती है। तो तभी था कि दूसरे हफ्ते ही में मेरे को ऊपर बैठा दिया। फिर क्योंकि मनोज अंकल और जो गुरुजी के 3 बंदर जिनको बोलते थे, मनोज था, विनोद था और कमल था, तो वो लोग जो है ना सेवा में इन्वॉल्व थे। तो उनके साथ क्योंकि उनसे जोड़ के मेरे को बुलाया था, तो मैं भी सेवा में बाहर चला गया, मतलब ऊपर बैठा उस दिन। उसके बाद वो सेवा में गए तो उनके साथ ही मैं भी बाहर निकल गया। और फिर वहाँ जो बाहर की जो सेवाएं थी उसमें जल प्रसाद का था, जोड़े रखने का था, हैंड वॉश का था, पार्किंग था, ये सारी जो सेवाएं हैं उसमें एक गुरुजी ने एक टीम बना दी। आहिस्ता आहिस्ता संगत जोड़ दी, उसमें टीम बना दी और हम 4 दिन उसमें चलने लगे। चारों दिन जाना होता था, जबकि गुरुजी की तरफ से ये था जब तक गुरुजी आदेश नहीं करते थे जब तक तो 4 दिन ही जाया करते थे। लेकिन बीच जब गुरुजी बोल दिया करते थे, किसी को 1 से वीक बोलते थे, या किसी को 1 से फोर्टनाइट बोलते थे, किसी को 1 से मंथ बोल देते थे, किसी को 1 से क्वार्टर होता था, किसी को 1 से ईयर, तो ये गुरुजी डिसाइड करते थे। तो हम डेली जाया करते थे। तो एक बार अंकल ने पूछा हमारे से जो सेवा में थे वहाँ कि अंकल आप डेली आते हो? मैंने कहा हाँ जी। आगे कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो मैंने जाके उनको बोला कि मैंने कि भाई आज ऐसे ऐसे मेरे से पूछताछ हुई है, अंकल पूछ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि गुरुजी का जो है ना आदेश आने वाला है, वो टाइम जो बांधते हैं गुरुजी। और वो इतना बड़ा झटका होता था कि डेली जा रहे हैं। तो एक जिंदगी में ऐसा हो जाता था, सुबह ऑफिस जाने से लेके, आँख खुलने से लेके, और शाम को 6 कब बजेंगे, क्योंकि ये था कि जो तुम्हारे हाथ में कर्म है उसको छोड़ के अगर वहाँ जाओगे तो ना इधर पाओगे ना उधर पाओगे। तो 6 बजे का मैं इंतजार करता था, अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। लेकिन 6 बजने का इंतजार, जैसे ही 6 बजते थे मैं ऑफिस से, जैसे छोटी क्लास से बच्चे भागते हैं, कई दफ़ा वो बस्ता भी भूल जाते हैं, ऐसे भाग के जाया करता था एम्पायर स्टेट में। तो मैंने उनको बोला, तो मैंने कि भी लगता है कि गुरुजी का आदेश आने वाला है। लेकिन वो 1 वीक निकल गया, कोई बातचीत नहीं हुई। फिर अंकल ने, गुरुजी ने एक दिन हम लाइन में लगे हुए थे, लास्ट में सेवा करने के बाद लास्ट में जो है ना आज्ञा की लाइन में लगे हुए थे। तो जितने भी सेवा में इन्वॉल्व थे, जितने लोग गुरुजी ने इकट्ठे किए थे सेवा में, बीच में और कोई संगत लगी हुई है, नॉर्मल संगत जो लगी हुई है, जो सेवा में इन्वॉल्व नहीं है, उनको कुछ नहीं बोला। और हम सबको एक दिन तय फिक्स कर दिया सबका। मेरे से एक शब्द की जो गुरुजी की बात हुई थी, गुरुजी ने उस दिन बोला था कि फ्राइडे आई। मेरे को उस दिन गुरुजी ने बोला था फ्राइडे आई, और बाकी जो थे वो सबको छांट के वो एक दिन गुरुजी ने बोल दिया। मैंने बताया जैसे आप बताया, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो
बड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि 4 दिन 3 दिन कैसे बीतेंगे। एक दिन तो बड़े मंदिर, सोमवार के बड़े मंदिर तो चल जाएंगे, लेकिन 3 दिन जो बाकी बच के उसमें कैसे करेंगे। तो एक वो था बड़ा उसका था। लेकिन हमने, क्योंकि गुरु जी का आदेश था, इसलिए हमने एक दिन आना शुरू हुआ। तो जितने भी सेवा में थे वो सारे एक दिन आने शुरू हुए। तो उस दिन की सेवा प्रॉपर होने लगी, बाकी दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा में डिस्टर्बेंस होने लगा। तो जिन अंकल ने मेरे से पूछा था कि आप डेली आते हो, उन्होंने हमसे बोला कि अभी जिस दिन आप सारे लोग आते हो उस दिन तो सारी सेवाएं जो ना बिल्कुल प्रॉपर हो जाती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाकी दिनों में बड़ी परेशानी होती है। तो एक काम करो, कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे चारों दिन की सेवाएं जो ना प्रॉपर ठीक से होने लगे। तो उसमें तय यही हुआ कि भी जिसने एक दिन उसमें आना है उसके हिसाब से नहीं, फिर चारों दिन आके वो मतलब संगत शुरू होने से पहले उन सेवाओं को तैयार करना, कैसे क्या होगा। तो कोई ऐसा मतलब संगत का बंदा हो जो चारों दिन आके उस चीज़ को देख कर सके। तो उस समय फिर मेरा वो चारों दिन का शुरू हो गया। मनोज का भी 2-3 लोग ऐसे थे जिनको वो चारों दिन का हो गया, जो आके अपना वो सारे करने लगे, फिर ओपन हो गया। उसी में जो ये बैसाखी की जो सेवाएं चल रही थी, बड़े मंदिर में फंक्शन होता था बड़े उसमें, तो उसी दौरान में मेरे को, क्योंकि वो लोग उसमें सेवा में इन्वॉल्व थे तो मैं भी उनके साथ था। तो मैं, ये गुरुजी की कृपा रही कि गुरुजी के यहाँ जाने के बाद जो पहले मंडे था तभी से मैं बड़े मंदिर जाना शुरू हुआ उन लोगों के साथ में। जबकि एम्पायर स्टेट में बहुत लोगों से पूछते थे कि भाई बड़ा मंदिर, तो वही कहते कौन सा बड़ा मंदिर है, कह रहे मंदिर तो ये है, यहाँ गुरुजी बैठते हैं। तो 95% लोगों को बड़े मंदिर का नहीं पता होता था, क्योंकि बड़े मंदिर में उस समय तक गुरुजी या तो किसी को भेजते थे या किसी को लेके जाते थे या किसी को आदेश देते थे, वैसे एक नॉर्मल उसमें नहीं था। और मंडे में भी गिनी चुनी वही शाम को जो चेहरे थे, जब मैं ऑफिस से जाया करता था लगभग वही चेहरे वहाँ मिला करते थे, जाया करते थे। तो वहाँ सेवा में हम लगे हुए थे, पेड़ों के और गमलों की सेवा थी उस समय। तो मैं जब सेवा में सेवा करा, फर्स्ट टाइम था, पता नहीं था, तो पहली बार जब कर रहे थे तो कर भी रहे हैं और उसका कोई कलर का ग्रेस नहीं आ रहा था। तो आपस में बात भी कर रहे हैं कि अभी ये रंग जो ना इसमें जचा नहीं, उभर के नहीं आ रहा रंग, बड़ा मटमटा सा दवा दबा रंग है। हम आपस में बात कर रहे हैं। शाम को माली अंकल के थ्रू गुरुजी ने ना मैसेज ही दे दिया कि भाई वो जो कलर कीता है वो ठीक नहीं कीता, संगत से बोलो दोबारा करेंगे। फिर दोबारा किया, दोबारा भी हम करते जा रहे हैं। और हमारा जो है, हमारा खुद को हमें नहीं लग रहा कि गुरुजी के यहाँ कोई सुपरवाइजर नहीं है, सेल्फ सुपरवाइजर है। दिल से काम करो। जब हम दिल से कोई काम करें तो उस काम में क्वालिटी अपना पाएगी। एक बोझ मान के, एक जबरदस्ती एक वो मान के करते हैं तो हमारी जो ना हाफ हार्टेड काम करेंगे तो उसमें 50% तो नुकसान होगा, क्योंकि हम मन से काम नहीं कर रहे। और अगर हम मन से दिल लगा के काम करेंगे तो उसमें हमारा मतलब टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी और काम में क्वालिटी आएगी। तो वही है कि सेल्फ सुपरवाइजर है। खुद करो और खुद देखो उसको, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने जो आपके हाथ से जो काम हुआ है वो ठीक हुआ है या गलत हुआ है। तो वही था कि दोबारा भी कर रहे थे तो हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ठीक हो रहा है। उस दिन भी शाम को गुरुजी का फिर मैसेज आया कि नहीं, वो चंगा नहीं किया, कि फिर करें। तीसरी बार जो हम उससे लेके आए, जो कलर लेके आए थे, जो ब्रांड वो लेके आए थे, वो ब्रांड आज भी चल रहा है और आज भी वो करते हैं। तब वो चीज़ आती है जो गुरुजी के ने शुरू कराई थी। तो जब हमने वो कर रहे थे तो एक अंकल थे हमारे साथ में, चेतन अंकल, वो कॉफ़ी स्टैंड की तरफ से सेवा करते आ रहे थे और मैं इधर से जनरेटर रूम की तरफ से सेवा करता आ रहा था। तो एक पॉइंट पे हम एक पेड़ पे वो थे, एक पेड़ पे मैं था। तो उन्होंने मेरे से बोला, कहले अंकल आप कब से आ रहे हो? क्योंकि 12 मार्च 2006 को मैंने जाना शुरू किया था, साक्षात गुरुजी के दर्शन किए थे। तो मैंने दिन गिन के बताए थे, क्योंकि 13 अप्रैल की बैसाखी थी और उससे पहले की सेवा में था, तो मैंने दिन गिन के बताए थे। तो ये अंकल बोले कि ले अंकल आप बड़े लक्की हो। मैंने क्या हुआ? कहने लगे मैं 3 साल से गुरुजी के यहाँ आ रहा हूँ और मेरे को पहली बार गुरुजी ने सेवा बख्शी है और आपको अभी से हुए। तो मेरे को सेवा के भी इतने मायने नहीं थे कि भी मतलब सेवा किस तरह की हो, क्योंकि जो सिख धर्म में जो है ना, जो सेवादार, सेवा, गुरु, ये सारी जो चीज़ें वहाँ तो हैं, लेकिन हमारे उसमें जिस तरह की जो पूजा पाठ है उसमें इस तरह का था नहीं, सेवा का भी इतना नहीं था। तो मैंने उनको कुछ वो जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उसमें लगा रहा। जो चीज़ मिली सेवा के लिए वो चीज़ मैं करता रहा। बड़े मंदिर में वो सेवाओं को प्रोसेस था, मंडे को जाया करते थे उसमें। तो एक बार हम सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते हुए शनिवार का दिन था
और पहली बार वो संडे का था एनुअल सत्संग गुड़गांव में। गुरुजी को पहला कार्ड देने के बाद दूसरा कार्ड मेरे को मिला था, तो जिन अंकल ने मेरे को कार्ड दिया था उन्होंने बोला था कि गुरुजी के बाद संगत में पहले आप हो जिनको इनवाइट कर रहे हैं, और आप जितनी नई संगत को ला सकते हो और आना जरूर है, आपने जरूर आना है। तो एक मन में उमंग थी। उससे पहले कभी सत्संग क्या होता है, कैसा होता है, वो गुरुजी के सत्संग का प्रोसेस नहीं था, क्योंकि गुड़गांव की संगति जो है उनको ही गुरुजी ने मंथली सत्संग अलाउ किया था। दिल्ली में सत्संग नहीं होते और दिल्ली की संगत उस सत्संग में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, तो इसलिए पता ही नहीं था। तो हमें एक उमंग थी, एक मन में भाव था कि गुरुजी के सत्संग कैसे होते। तो सैटरडे को हमने तय किया कि भाई अब ये संडे को वहाँ जाएंगे, सुबह 11 बजे के आसपास से सत्संग था। लेकिन सैटरडे को शाम को ही माली अंकल, बड़े माली अंकल ने, हम बाहर जैसे निकल रहे थे तो माली अंकल ने बोला कि कल ये सेवा होनी है। अब हमने उनको बड़ा टालने की कोशिश की, क्योंकि हमारा सबका मन था, जितने भी हम लोग थे, कि हम वहाँ सत्संग में जाएंगे, एनुअल सत्संग जो था गुड़गांव वालों का। लेकिन माली अंकल ने जो है ना बोला कि नहीं, ये सेवा तो कल ही होनी है, अगर आप लोग नहीं आ रहे हो तो मैं ये सेवा किसी और को चली जाएगी। अब हम मंदिर से तो निकल गए, लेकिन मंदिर से निकल के हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो मनोज ने बोला मेरे को, भाई साहब कैसे क्या करें। तो अंदर से मन तो था कि भी सत्संग में जाएं। अब माली अंकल ने ये बोल दिया कि अगर कल आप नहीं आ रहे हो तो ये सेवा किसी और को चली जाएगी। तो इतने में एक विजन आया। तो मैंने मनोज से बोला, मैंने कि मनोज एक बात बता कि किसी की बीमारी की या किसी की मरने की खबर आती है और किसी के बर्थडे की या किसी की शादी की खबर आती है, तो हम किसको प्रायोरिटी करेंगे, कहाँ जाना प्रेफर करेंगे। तो उसने कहा कि जिसकी परेशानी है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जो सेवा है वो सेवा का मतलब है टू मेकअप समथिंग, कोई चीज़ बिगड़ी हो उसको सुधारना, वो सेवा का काम है। जिस किसी संगत को जो परेशानी हो रही है उस संगत को उस परेशानी ना हो, उसके लिए सेवा की जा रही है, सेवा है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सत्संग तो एक नशा है, एक उमंग है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर प्रायोरिटी है तो हम सेवा में आएंगे। तो 5-6 लोग हम सेवा में आए, और सुबह 6 बजे से लेके और शाम को 6-7 बज गए, पूरा 12-13 घंटे। और मेरे अलावा तो शायद ही उन संगत में से उन लोगों ने उस तरह की सेवा कभी की हो, और पूरा एंजॉय किया। मन में कहीं ये भाव नहीं आया कि काश ये सेवा कि मंडे को या वेडनेसडे को कहीं चली जाती तो हम उस वहाँ अटेंड कर लेते, लेकिन वो चीज़ नहीं आई। लेकिन गुरुजी ने किसको कहाँ कब रखना है ये गुरुजी जानते हैं। तो वो जो सेवा ली उसको पूरा एंजॉय किया, और मल में कोई मलाल नहीं, और एक विजन क्लियर हो गया कि सेवा, ये मान के चलो जो संगत है, संगत के दूसरे पायदान पे सेवादार है। एक छोटी बीमारी है, वो सीधा ओपीडी में जाता है, दवाई ली और अपने घर चलाता है। लेकिन जो सीरियस मरीज है उसको इमरजेंसी में एडमिट करते हैं, आईसीयू में एडमिट करते हैं, सीसीयू में एडमिट करते हैं। तो जिनके ज़्यादा वो माड़े कर्म हैं, ये मान के चलें कि सेवा उनको मिलती है उनके वो कर्मों को साफ करने के लिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार ऐसी फंक्शन की सेवा चल रही थी, फंक्शन आ रहा था, तो हम सेवा कर रहे थे, तो फर्श पे, बड़े मंदिर के फर्श पे काफ़ी स्पॉट थे उस टाइम पे। तो हमने काफ़ी कोशिश की उनको छुड़ाने की, वो नहीं छूटे। हमने बड़े माली अंकल से बोला, मैंने अंकल इस पे तो मशीन चलेगी, फंक्शन आ रहा है और ये दाग तो छूट नहीं रहे। तो माली अंकल ने बोला कि ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि एक कदम भी अगर चलना है तो गुरुजी के बिना आगे के वो कदम नहीं चला जाता था। हर चीज़ जब तक गुरुजी आदेश नहीं करते तब तक वो नहीं कर सकते थे अपनी मर्जी से। तो माली अंकल गए तो उन्होंने हमें वापस आके बोला कि नहीं, गुरुजी ने बोला है कि संगत से बोलो, वो खुद ही इनको साफ करेगी। हमने पूरी कोशिश की, हर तरह का जो प्रयोग है वो करके देख लिया, लेकिन वो नहीं छूटे दाग। इतने में ही फिर माली अंकल से बोला, अंकल ये दाग तो छूट नहीं रहे, बड़े जिद्दी दाग हैं, तो एक काम करो, इस पे जो है ना गुरुजी से पूछ के जो है ना वो चलवा लो मशीन। दोबारा फिर एम्पायर स्टेट गए माली अंकल, उन्होंने आके हमें वो जो बताया कि गुरुजी ने बोला है कि नहीं, मशीन नहीं चलेगी, संगत से बोलो कि ये तुम्हारे दाग हैं, जितने छुटा सकते हो छुटा लो। तो जब हमें ये पता लगा कि ये तो हमारे गुरुजी ने बोला है कि तुम्हारे दाग हैं, जितने छुटा सकते हो छुटा लो, तो फिर तो लेट के और पता नहीं कितने करतब किए होंगे उनको छुटाने के लिए। और एट लास्ट
एक भी उसका जो है दाग हम छुड़ा नहीं पाए, यानी कि हमारे अपने कर्मों के दाग इतने गहरे हैं कि हम चाह के भी अपने 100% दे के भी उसको नहीं साफ कर पाए। गुरुजी की मेहर हो जाए, गुरुजी की ब्लेसिंग से वो क्लियर होता है। तो गुरुजी जब सेवा बख्शते हैं तो वो हमारे दाग छुड़ाते हैं। गुरुजी को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, हमें सेवा की जरूरत है जो गुरुजी सेवा बख्शते हैं। तो मैसेज क्लियर हो गया कि जो सेवा जो देते हैं, क्योंकि सत्संग में 100 लोग हैं तो सेवा के लिए 2 लोग हैं, एक इतना रेशो है। अगर सत्संग के लिए 100 लोग हैं तो सेवा के लिए 2 लोग हैं, इतना है। और उन्हीं को लिए है जो जिनके कर्मों के ऐसे हिसाब किताब है जिसमें बिना मतलब ICU, बिना CCU, बिना इमरजेंसी में उनको भर्ती किए उनका इलाज नहीं हो सकता, तो सेवा उसका नाम है। संगत नंबर 1 पायदान पे है, नंबर 2 पायदान पे सेवादार है। जबकि होता क्या है कि जिसको छोटा सा गले में पट्टा डाल दिया तो वो सेवादार जो ना अपने आप को मतलब नेक्स्ट टू गुरुजी समझने लगते हैं। उनको ये लगता है कि गुरुजी ने एक ऐसा पट्टा उनको दे दिया है कि कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। गुरुजी क्या चाहते हैं वो भूल जाते हैं और वो मतलब सेल्फ सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बन जाते हैं। जबकि कोऑर्डिनेटर जैसे होते हैं, जिस तरह से मॉनिटर होता है स्कूल में, क्लास में एक टीचर मॉनिटर बनाता है बच्चे को, तो वो मॉनिटर उन्हीं बच्चों में से होता है जो उस क्लास का स्टूडेंट होता है। अब मॉनिटर का क्या काम है कि एक तो अपने जो गुरु हैं, जो टीचर है, उसको असिस्ट करना, और दूसरा जो वो पढ़ाई उसने भी करनी होती है, पेपर उसने भी देना होता है, और अच्छे नंबर वो भी लाएगा अगर उसने मॉनिटर अपनी उस पोजीशन को रखना है। ये नहीं है कि मॉनिटर बनने के बाद में उसने पढ़ना छोड़ देना है और बिना उसको एग्जाम दिए उसको नंबर मिल जाएंगे, उसकी जो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, उसको डबल मेहनत करनी होगी। तो कोऑर्डिनेटर अगर कोई बन गया तो वो उसका मतलब है कि उसको तो जो उसके नीचे जिसके लिए उसको कोऑर्डिनेटर बनाया है, उस क्लास में जो उसको मॉनिटर बनाया है, तो वो तो उनके साथ काम भी करेगा और जहाँ उनको दिक्कत आएगी उन दिक्कत के साथ भी उनके खड़ा रहेगा। पर होता उल्टा है कि कोऑर्डिनेटर शब्द आ गए या मॉनिटर बनते ही वो पढ़ना छोड़ देता है, क्लास अटेंड करना छोड़ देता है, सिवाय मतलब ऑर्डर के उसके पास कोई और काम नहीं रह जाता। हाथ जेब में चले जाते हैं, मतलब अपने कर्मों से विमुख, और बाकी जो है वो करना शुरू हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े मंदिर में हम सेवा कर रहे थे बुधवार को। होता क्या था कि जब एम्पायर स्टेट में लंगर हुआ करता था तो उस समय जो लंगर था वो बड़े मंदिर से ही बन के जाता था किचन से। तो चार दिन बैक टू बैक लंगर बनता था। तो वहाँ के जो किचन की पोजीशन और जो बड़े बड़े जो वो थे बर्तन थे जिनमें लंगर बना करता था, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा रिमेन्स या कुछ दिखाई देते। तो हमने डिसाइड किया कि सोमवार को तो मंदिर खुलता है, बाकी दिन भी संगत आती रहती थी, जाती रहती थी, लेकिन बुधवार को, क्योंकि बुधवार को एम्पायर स्टेट में कुछ नहीं होता था, मंगलवार को कुछ नहीं होता था, सोमवार को कुछ नहीं होता था। तो हमने बुधवार का दिन तय किया कि बुधवार को हम लंच के बाद जाया करेंगे और वहाँ पूरे बर्तनों को पूरी तरह से धो के, एक एक उसके रिमेन्स ख़त्म करके और सूखे पानी कपड़े से पोंछ के, सारे प्लेटफॉर्म साफ करके, पूरे उसको मंदिर में जितनी भी कोशिश होती थी, जितनी भी सफाई की सेवाएं, क्योंकि गुरुजी जो सफाई के लिए, एक तो क्वालिटी कंप्रोमाइज गुरुजी का नहीं था, फर्स्ट क्वालिटी जो थी वो थी। एक वो बार्गेनिंग गुरुजी नहीं करते थे कि कोई वो काम मंदिर के लिए कोई चीज़ हुई तो उसके लिए बार्गेनिंग करे, कि उसने 100 रुपये बताए तो वो कहे कि 98 ले ले, 95 ले ले, बार्गेनिंग करते थे। एक क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं था, फर्स्ट क्वालिटी प्रेफर करते थे और सफाई का सबसे ज़्यादा था। तो हम वो सफाई के लिए था कि भाई सोमवार को आते हैं तो ज़्यादा सत्संग होते हैं, सेवा इतनी हो नहीं पाती, तो हमने बुधवार का टाइम रखा और बृहस्पतिवार से मैंने कि ये शुरू हो जाता है, तो बुधवार को हमने रखा। तो फर्स्ट टाइम जब हम वहाँ सेवा करने गए तो इतनी ज़्यादा थी, पहली बात तो हमें यही नहीं पता था कि इसको कैसे शुरू करें। तो हमने जो है जब कर रहे थे तो मैंने मनोज से बोला उस दिन कि मैं 6 बजे निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरे को महरौली से रसोई का सामान लेना है। मतलब मेरे को लग रहा था कि ये जो सेवा हाथ में गुरुजी ने दी है, ये सेवा 6 बजे के बाद तक चलेगी, ये इतना उसमें हमें मेरे को लग रहा था खास तौर पे। तो मैंने उनको बोला था 6 बजे मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर बाद में निकलूंगा तो दुकान बंद हो जाएगी। तो उसी टाइम पे मेरे ख्याल में 1-1.25 घंटे के अंदर ही बड़े माली अंकल ने आके हमें बताया कि 3 बजे गुरुजी आ रहे हैं
और उससे पहले आप अपनी सेवाएं करके जो भी है वो आप निकल जाएं। उतनी ही संगत थी, जितने पहले लोग थे सेवा में उतने ही लोग थे, और वो उतनी ही सेवा थी जिसको मैं ये समझ रहा था 6 बजे मैं निकल जाऊंगा, तुम लोग करते रहना। 3 बजने में 15 मिनट या 10 मिनट रहे होंगे, जहां अभी वो लोहे का जो सोफा सेट एक रखा हुआ है, वहां हम बैठ के लंगर कर रहे थे, मतलब प्रसाद ले रहे थे हम, लंगर वो प्रसाद जो है वो वहां छक रहे थे। वो काम कम हो गया, हमारे हाथ ज़्यादा बढ़ गए, या वो जो घंटे का पीरियड है वो टाइम 60 मिनट से वो 180 मिनट का हो गया, कितना हो गया कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन वो सारी सेवाएं, जिस सेवा के लिए मैं 6 बजे की बात कह रहा था, वो 2:45 बजे तक वो फिनिश करके हम बैठ के लंगर कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी ही सेवा बख्शते हैं और गुरुजी ही सेवा करते हैं, कराते भी वही हैं। क्योंकि ऐसा देखा हुआ है कि 3 दिन लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई भी ऐसी थकावट, कोई ऐसा भारीपन, कोई दिमाग में, शरीर में इस तरह का कुछ नहीं आ रहा। वो तभी है क्योंकि मैंने जो महसूस किया है कि गुरुजी की हजूरी में जो हमने सांस ले लिया या जो हमने समय बिता दिया, वो हमारे खाते से घटता नहीं है, हमारे अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता वो। और यही वजह है कि वहाँ जितनी सेवा गुरुजी लेते हैं, कराते हैं, उसका हमारी बॉडी पे, हमारे मस्तिष्क पे वो एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। वही वजह है। एम्पायर स्टेट में ही जब हम सेवा करते थे तो एक आंटी थे सेवा में, उनकी बिटिया थी, मैं भी था, मेरी बिटिया थी। तो उन आंटी का क्या था कि वो चाय प्रसाद के बहाने जो है ना अंदर बैठा करते थे हॉल में, और जब वहाँ से लंगर का अनाउंसमेंट होता था तब वो उठ के आया करते थे। क्योंकि एक लालच होता था गुरुजी के दर्शन करने का, एक लालच होता था कि गुरुजी पहले बिना चोले में बैठे होते थे और फिर चोला पहन के आते थे, तो वो बिल्कुल अलग ओरा होता था। तो वो आंटी बैठा करते थे, मैं उनको टोका करता था कि मैंने कि क्योंकि उस सामने वाले प्लॉट में वो सारी सेवाएं चलती थी। तो मैं आंटी को बोलता, मैंने कि आंटी आपकी दुकान जो है वो खुली हुई है, शटर खुला हुआ है। वो कह लगे नहीं अंकल, अभी तो जो है ना 9 बजे लंगर शुरू होगा तब सेवा शुरू होगी। मैंने कहा सेवा तो जिस समय आपकी सेवा का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया उसी समय हो गया। जैसे दुकानदार को होता, ग्राहक आए ना आए, शटर खोल दिया तो दुकानदार को उसमें बैठना ही बैठना है। कुछ पता नहीं है कि वो मतलब सेवा के लिए कौन संगत कब आ जाए। एक भी अगर आता है और उसको विलंब होता है तो मतलब वो आपकी सेवा का जो है ना वो माइनस हो गया। लेकिन वो अपनी आदत से थे, उनकी मन की जो भावना थी वो उसमें बैठा करते थे। एक दिन ऐसे हुआ, मैं, मेरी बिटिया, वो आंटी और उनकी बिटिया, हम चारों अंदर गए मत्था टेकने। तो मत्था टेक के जब हम बाहर आ रहे थे तो सिंगला अंकल जो है ना वो ट्रे में हमारे पीछे पीछे जो है ना चाय प्रसाद लेके आ रहे थे। तो जैसे ही वो उन्होंने आवाज़ दी चाय प्रसाद के लिए, तो हम पीछे चारों ही मुड़े तो उसमें देखा 2 चाय प्रसाद थे। तो उन्होंने 1 चाय प्रसाद आंटी को दिया और 1 चाय प्रसाद मेरी बिटिया को दिया। मैं भी पलटा था, लेकिन क्योंकि उसमें थे ही 2 चाय प्रसाद तो मैं अपने वापस आ गया। तो वो आंटी, उनकी बिटिया और मेरी बिटिया, वो तीनों अंदर चले गए चाय प्रसाद के लिए। मैं वापस अपने बेस पे आ गया। तो वो आंटी को तो चाय के बहाने वहीं रहना था। वो 9 बजे के करीब जो अनाउंसमेंट हुआ लंगर का तभी वो बाहर निकल के आए, उनकी बिटिया भी तभी बाहर निकल के आई। लेकिन मेरी बिटिया चाय प्रसाद लेके बाहर आ गई। उसी दिन सर्दियों के दिन थे, तो उसी दिन क्या देखते हैं कि 1 घंटे बाद जब 9 बजे वो शुरू हुआ, 1 घंटे बाद जो है ना एक वो थे वहाँ नेपाली अंकल थे, छोटे मंदिर में नेपाली अंकल थे। वो पीछे जग में और ग्लासेस लेके वहाँ जितने सेवादार थे सबको चाय प्रसाद दे गए पॉइंट पे। नॉर्मली उससे पहले या उसके बाद में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई और जो वहाँ जो एम्प्लॉई है गुरुजी का, वो कोई ऐसी सेवा करो। संगत की सेवा संगत के थ्रू होती थी, जो सेवादार थे वो संगत के हुआ करते थे। और चाय प्रसाद भी जो वहाँ बांटते थे वो सिंगला अंकल थे या और अंकल हुआ करते थे, लेकिन वो अंकल नहीं हुआ करते थे। लेकिन उस दिन वो सबको देखे गए, एक नॉर्मल था। सिंगला अंकल ने जो चाय प्रसाद जो देते थे उनसे भी चाय प्रसाद मिल गया। वो फिर वो अंकल दे के चले गए। 1 घंटे बाद फिर वो 1 चाय प्रसाद फिर दे के चले गए। तब तक भी दिमाग में क्लिक नहीं हुआ। तीसरी बार फिर जब वो आए घंटे भर बाद, जब फिर तीसरी बार वो चाय प्रसाद लेके आए तो मेरे से रुका नहीं गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि भाई आज बड़ी कृपा हो रही है गुरुजी की। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे को गुरुजी ने बुला के बोला था कि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है तो बाहर जो सेवादार सेवा कर रहे हैं
जो संगत सेवा में है उनको हर घंटे बाद एक चाय प्रसाद पिला के आना है। और वो जो चाय प्रसाद है उसका जिक्र भी करते जो ना अंदर एक स्फूर्ति सी जो आती है। गुरु जी के चाय प्रसाद में तो है ही मतलब एक तरह से वो संजीवनी कह सकते हैं, लेकिन वो जो चाय प्रसाद जो उसमें था उसका जो टेस्ट या जो कुछ है बिल्कुल अलग था। और मैं आज समझ सकता हूँ कि वो जो चाय प्रसाद जो नेपाली अंकल के रूप में जो है वो साक्षात जो है वो गुरुजी रहे हैं। अदरवाइज क्योंकि उससे पहले या उसके बाद कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। तो उस दिन मैंने आंटी को बोला कि आंटी आप जो है ना चाय प्रसाद के बहाने अंदर बैठते हो ना, तो गुरुजी ये बोल रहे हैं कि आप अपने जो सेवा बख्शी है आप उसी पॉइंट पे रहो और जो भी आपको देना होगा मैं वहीं दूंगा। और बड़े मंदिर में जब सेवा करते थे तो बहुत सी संगत क्या थी कि सेवा से होके मेरे से बोला करते थे अंकल मैं जो ना हॉल में मत्था टेक के आ रहे हैं। आंटी भी बोलती थी, अंकल भी बोलते थे, तो मैं हंस के उनको एक ही चीज़ बोलता था मैंने कि भाई अंदर मत्था टेकते हो तो वापिस आके निशान दिखाना पड़ेगा कि आपका मत्था टिक गया। और मैंने कि मत्था टिक गया सो टिक गया, उसको बार बार उठाते और टिकाते क्यों? क्योंकि मेरे को जो उन्होंने जो गुरुजी ने वो था उसका ये था कि मत्था टिकने का मतलब है आपका विश्वास टिकना, आपका समर्पण। और जो टिक गया सो टिक गया, आपका भरोसा एक बार हो गया सो हो गया, उसको बार बार उठा के रखने की बात नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला कि गुरुजी सेवा बख्शते हैं और साथ खड़े होकर सेवा कराते हैं। अब गुरुजी आपके साथ खड़े होकर सेवा करा रहे हैं, आप उनको छोड़ के वहाँ हॉल में जा रहे हो, फिर वो आपके पीछे पीछे भाग के जाएंगे कि ये नालायक वहाँ जा रहा है मत्था टेकने, फिर वहाँ जाके आपका जो है उसको भी रिसीव करना है गुरुजी ने। तो ये मैं उनको हंसता था और मेरे वो यही था कि जो गुरुजी ने सेवा बख्श थी जब साथ होके खड़ा होके वो करा रहे हैं, सेवा करा रहे हैं, तो फिर उनको छोड़ के कहाँ जाना। नज़दीक की नज़र जो है ना उसको ठीक रखो, दूर की नज़र कमज़ोर रखो। जो आपको सेवा बख्शी है उस पर टोटल कंसंट्रेशन करो, क्योंकि हर जिसको जो सेवा बख्शी है उसका जिम्मेदार वही है। दूसरा तो जब वो चाहेगा तब कहीं ना कहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में सेवा है उसको तो 100% दो अपना। अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है और सेवा कहीं और कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। तो ऐसी एम्पायर स्टेट में से जब हम बड़े मंदिर जाया करते थे तो एक बार बुधवार की सेवा चल रही थी। तो उस बुधवार की सेवा में अंकल थे, एक दद्दू अंकल बोला करते थे उनको। मैं एक बीच में भूल गया था, जो पहली बार जो पेड़ पौधे किए थे, पेड़ पौधे और गमले किए थे, तो उस समय 11 नंबर पे भी हमने वो किया था, पेड़ों की सेवा की थी। अगले दिन जब हम गए सेवा के लिए तो माली अंकल ने बताया थी कि रात को 2:30 बजे के करीब जो है ना गुरुजी आए थे और वो 11 नंबर उसमें फार्म हाउस पे भी गए थे और बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, उसकी हेडलाइट जली हुई थी। तो उन्होंने गुरुजी ने वहीं से खड़े होके उनको बोला था कि भाई यहाँ भी पेड़ों की सेवा हुई है। तो माली अंकल वहाँ जी अंकल संगत ने जो ना यहाँ भी पेड़ों को उसमें कलर किया है। तो गुरुजी ने बोला था कि भाई करें तो ये पेड़ क्यों छोड़ दिए, कुछ पेड़ ये पेड़ छोड़ दिए। तो माली अंकल ने बोला कि 1-2 पेड़, रात हो गई थी इस वजह से 1-2 पेड़ रह गए हैं। तो माली अंकल को गुरुजी ने बोला कि नहीं 1-2 पेड़ नहीं है, 11 पेड़ हैं। फिर उन्होंने गुरुजी ने पेड़ों के नाम भी बताए थे कौन कौन से छुट्टे हैं। तो अगले दिन जब हम पहुंचे तो हमसे माली अंकल ने बोला कि ऐसे रात को गुरुजी आए थे और गुरुजी ने जो ना गेट पे ही खड़े होकर जो पूछा था कि भाई ये यहाँ भी पेड़ों की सेवा की है। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि फिर पेड़ क्यों छोड़ दिए। तो हमने भी उनको माली को बोला कि अंकल रात हो गई थी तो 1-2 पेड़ रह गए होंगे। कह रहे नहीं, गुरुजी ने 11 पेड़ बताए थे और ये नाम बताए थे। तो जब हम फिजिकली जाके हमने चेक किए तो वही 11 पेड़ थे और जो पेड़ गुरुजी ने बताए थे वही पेड़ उसमें शामिल थे। तो मैं फिर वापस आ रहा हूँ कि वहीं 11 नंबर में जो ना सब्जी वगैरह उगाया करते दद्दू अंकल। तो वो बहुत कम, बड़े मंदिर में बहुत कम आया करते थे, वो ज़्यादातर 11 नंबर में रहते थे। हम बुधवार की सेवा कर रहे थे, मैं और मनोज हम साथ ही थे, जो बाहर किचन के बाहर की तरफ कोई सेवा कर रहे थे। और वो अंकल आए तो उसने मनोज अंकल से बोला कि अंकल आज गर्मी बहुत हो रही है। तो मनोज ने सेवा करते करते उनको बोला हाँ भर दी कि हाँ अंकल आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो थोड़ा बहुत राउंड काट के आए मंदिर में और फिर आके उनका आमना सामना हो गया मनोज से। फिर मनोज से बोला कि अंकल आज गर्मी बड़ी कमाल कर रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। उसने मनोज ने टालने के लिए उनको फिर उनकी हाँ मिलाई और फिर अपनी सेवा में लगे। मैं उसके साथ ही मौजूद था। तीसरी बार फिर वो दद्दू अंकल जो है ना घूमते आए, फिर उसको छेड़ दिया मनोज को, वो गर्मी के बारे में फिर उनको बोल दिया। तो मनोज ने थोड़ा सा खींच के उसको बोला कि अंकल आप जो ना गुरुजी से वो कर दो ना, बारिश करा देंगे। इतना बोलना था
मुश्किल से 10 मिनट नहीं हुए थे, पूरे काले बादल छाए। हमें नहीं पता कि दुनिया में कहीं और जगह बारिश हुई है नहीं हुई है। बड़े मंदिर में बहुत बारिश हुई और बारिश में सबसे ज़्यादा ओले पड़े, और ओले इतने मोटे मोटे थे कि जो आज तक वो नज़ारा ही नहीं देखा। और जब उसको उठा के देखा गया तो हर ओले में कोई ना कोई स्वरूप, किसी में गेंदे का फूल दिखाई दे रहा है, किसी में गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के सब को था। मतलब कुछ नहीं था, और इतने मोटे थे कि जिंदगी में हमने कभी नहीं देखे। एक हाथ में 2 भी आ जाएं तो गनीमत, इतना मोटा ओला था। तो वहाँ सूद आंटी थी हमारे साथ में, अंजना सूद आंटी थे, वो भी सेवा में थे। तो उन्होंने अपनी मम्मा को फ़ोन करके पूछा था कि आज मंदिर में ऐसे इस तरह के ओले पड़ रहे हैं, ऐसे पड़ रहे हैं, आपने कभी देखा है या सुना है? तो उन्होंने बाद में हमें बताया था कि भी नहीं, इस तरह का कभी ऐसा मौका नहीं आया है कि जब इस तरह के कभी ओले सुने हों, जिसमें कि हर एक में कोई ना कोई जो ना आकृति बनी हुई है। तो ये 10 मिनट के अंदर का ये गुरुजी का खेल था कि उसने बोला कि थोड़ा वो करके कि गुरुजी से अरदास कर दो कि बारिश करा दें, और वो हुआ। और कहाँ पड़ी होगी ये नहीं पता, लेकिन वहाँ जो पड़ी, पूरा बड़े हॉल से लेके और किचन के बीच का पूरा फर्श जो है ना ओलों से बिछ गया था, एकदम छप गया था। मतलब फर्श की जगह नहीं थी, इतना ओला पड़ा था उस टाइम पे। सोमवार के दिन पहली बार और आखिरी बार 6 बजे बड़ा मंदिर बंद करने का गुरुजी का आदेश हुआ था। कोई बात हुई तो गुरुजी ने बोला था कि भाई 6 बजे जो है ना, 6 बजे मंदिर बंद करना। नॉर्मली 8 बजे का टाइम था, लेकिन उस दिन 6 बजे का टाइम गुरुजी की तरफ से आदेश हो गया। तो हम सब जब गए वहाँ, जाने के बाद 6 बजे मैं भी बाहर आगे लेके बाहर हो गया था, क्योंकि गुरुजी का आदेश था। तो काफ़ी संगत जो है ना जा चुकी थी, और कुछ संगत आगे लेके बाहर खड़ी थी। तभी गुरुजी की गाड़ी का सायरन बज गया। अब गुरुजी तो हमारे सामने ही जो है ना अंदर चले गए गाड़ी समेत। अब हमें पता लग गया गुरुजी आगे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं, क्योंकि हम आगे ले चुके हैं। तो जो गुरुजी के साथ थे, माली अंकल थे और सोखी अंकल थे, वो साथ थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई हमने तो जैसा गुरुजी का आदेश था 6 बजे मंदिर बंद होने का, तो हम तो आगे लेके बाहर आ गए। अब गुरुजी से पूछ लो, अगर आदेश देते हैं तो हम जो है ना अब अंदर आ जाएं गुरुजी के दर्शन करने। तो गुरुजी से उन्होंने पूछा, तो गुरुजी ने आदेश दे दिया। तो हम सब फिर जितने भी वहाँ संगत थी अंदर चले गए। और काफ़ी लोगों ने जो पहले जा चुके थे या उस दिन नहीं आए थे, फ़ोन कर करके बताया कि बड़े मंदिर गुरुजी आए, क्योंकि गुरुजी वहीं बैठे थे, जो कॉफ़ी स्टैंड से आगे जो पार्क है उसमें बैठे हुए थे, जहाँ झूला और फुहारा लगा हुआ है, वहाँ बैठे थे गुरुजी मंजी पे। और लाइन लगा के हम दर्शन कर रहे थे, और गुरुजी ने वहाँ से अपने हाथ से प्रसाद बांटा था। एक ऐसा था कि हम सुनते थे, मैं सुनता था खासतौर पे, कि गुरुजी अपने हाथ से संगत को प्रसाद देते हैं। तो एक मुट्ठी का प्रसाद इतना होता है कि दोनों हाथों में भी नहीं आता, और गुरुजी के हाथ छोटे छोटे हुआ करते थे। तो उस समय गुरुजी ने प्रसाद बांटा था, और मेरे ऊपर भी कृपा हुई कि गुरुजी के हाथ से वो प्रसाद मिला। मतलब लाइफ का एक भी ऐसा कोई वो पन्ना नहीं है जो मेरा कोरा रह गया हो। हर पन्ने को गुरुजी ने पूरा किया है। जितनी संगत के मैंने आज तक सत्संग सुने हैं, उन सब का समावेश गुरुजी ने किया हुआ है। एक भी पन्ना खाली नहीं है। वो सारे सत्संग गुरुजी ने मेरे को मतलब एक्सपीरियंस कराए हुए अपने सत्संग जो है, जो शेयर हैं, जो मैंने महसूस किए हैं, जो उन्होंने किए हैं, तो वो उन्होंने वो कर दिया, फेस कर दिया। तो एक बार ऐसे ही हम बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे। तो वैसे अक्सर होता था कि जब गुरुजी बड़े मंदिर आया करते थे तो आदेश होता था कि सेवा करने वाले सेवादार चले जाएं। लेकिन उस दिन ये आदेश नहीं हुआ और गुरुजी आ गए। हम सेवा कर रहे थे, हमें पता लगा गुरुजी आ गए, तो हम सारे, मैं, जेठरा अंकल, मनोज अंकल, सारे जितने वो अंकल आंटी थे, सब जो है ना गुरुजी को, तो जो बाहर जो शिव मूर्ति है, जो कमल के उस पर और शेषनाग के वहाँ शिव मूर्ति है, गुरुजी वहाँ हाथ बांध के वहाँ खड़े हुए कुछ देर। और जब वहाँ मत्था टेकर कुछ देर बाद वो गुरुजी चलने लगे बड़े हॉल की तरफ। जब वो अप स्टेयर कर रहे थे तो वो गुरुजी के पीछे हम भी चलने लगे। तो गुरुजी ने पलट के बोला कि जो है ना, महापुरुषों का पीछा नहीं करना चाहिए, करना नहीं होता, पंजाबी में कुछ बोला था। तो मनोज ने मेरे को बोला कि भाई साहब गुरुजी ने डांट दिया है और फिर गुरुजी से डांट पड़ेगी, तो चलो हम सेवा में चलते हैं। तो हम वापस सेवा में चले गए। लेकिन कुछ जो संगत थी जिसमें जेठरा अंकल भी थे, वो पीछे पीछे जाने लगे। तो गुरुजी ऊपर चढ़ने के बाद फिर गुरुजी ने डांट दिया, वो भागे आ रहे थे। तो हम पीछे किचन में थे, बड़े किचन में। तो जब वो बड़ी तेजी से भाग के आए तो हमारी हंसी छूट गई। तो उनको पता लगा, समझ में आया कि हंस रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई बात है इनकी नॉलेज में है। तो उन्होंने बोला कि भाई क्यों हंस रहे हो? तो हम, मनोज कहने लगे भाई साहब मैंने बोला था ना कि गुरुजी फिर डांट मारेंगे।
तो जेठरा अंकल बोले कि भाई जब तुम्हें पता था गुरुजी डांटेंगे तो हमें भी पता बुला लेते वापस। तो मनोज ने बोला कि भाई जो मेरी बात समझ सकते थे, मान सकते थे, मैंने भाई साहब को बोला, भाई साहब चले आए। क्योंकि जो जब मेरे से उन्होंने कहा था तो बाकी सब भी वहीं मौजूद थे, तो लेकिन मैं ही मुड़ के आया वापस उसके साथ में। वो लोग पीछे आगे चले गए, गुरुजी की तरफ चले गए। तो मैंने वो कहने लगा जिन्हों को माननी थी उन्होंने मान लिया, अब आपने तो गुरुजी की नहीं माननी तो मेरी क्या मानते। तो एक बार सुगंधा आंटी थे, वहाँ एम्पायर स्टेट में सेवा किया करते थे, तो उन्होंने मोबाइल से एक वो जो शिव मूर्ति है, ब्रास की शिव मूर्ति जो बड़े हॉल में है, उसकी वो उन्होंने ली थी वीडियो। तो जब वो दिखाया था एम्पायर स्टेट में, हमें दिखाया था, हम सेवा कर रहे थे, तो उसमें देखा कि शिव जी की जो चेस्ट है, जो ब्रास के जो शिव मूर्ति है उसकी चेस्ट है, वो ऐसे लग रहा है अप डाउन ब्रीथ कर रही है। शेषनाग की मूवमेंट दिखाई दे रही है, जो मालाएं हैं उसमें भी हिलने का, मनकों का मूवमेंट सा दिखाई दे रहा है। तो तब तक मेरे पास वो मोबाइल फ़ोन था जो 2004 में लिया था, जो इसमें वो कीपैड वाला था, उसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं थी। तो मैं मन में सोचता था कि भाई देखो, क्योंकि तब तक गुरुजी की कृपा क्या होती है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, उनको समझने की समझ ही नहीं थी। ये तो बहुत बाद में जाके, क्योंकि जब गुरुजी आपको ये वो करते हैं, एक नॉलेज देते हैं, एक जानकारी देते हैं, या समय के हिसाब से आपको ये बताते हैं कि हाँ ये उनकी कृपा है, तभी समझ में आती है। कई कई साल लग जाते हैं कई दफ़े कि ये गुरुजी की कृपा है उसको समझने के लिए। तो उन्होंने, मैं जो वहाँ से जो है एम्पायर स्टेट में जब जो मैं वहाँ जाते थे हम, तो मेरा काम था कि 6 बजे निकल कर बिल्कुल मंदिर में पहले हो, और जब गुरुजी के दरबार खुले, मंदिर का दरबार खुले, तो पहला एंटर करने वाला मैं हूँ, ये मेरी कोशिश ये होती थी। और उस समय जब एक बार ऐसे ही जब हुए, तो गुरुजी जो है अपनी गद्दी पे ना बैठ के, जो सेटी थी, वो जो आपकी वो सेटी थी, उसमें किचन पड़ता है लेफ्ट साइड में, उसके साथ में एक सेटी है। तो वो बताते हैं कि एक पॉइंट है जहाँ अक्सर गुरुजी बैठा करते थे, वहाँ जैसे आग से जलता है ऐसा जलने का निशान भी है। तो वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे टांगे लटका के। क्योंकि मेरी, जब से मैं गया था, मेरी कभी अंदर से हिम्मत नहीं हुई कि मैं गुरुजी को छू सकूं, उनके चरणों को छू सकूं, उनके हाथ को छू सकूं। क्योंकि जब भी मैं ये सोचता था तो मैं यही सोचता था कि मेरे अंदर लाखों बुराइयां हैं, बहुत कमियां हैं, जब तक इनसे मैं पार नहीं पा लेता, इनको मैं दूर नहीं कर लेता, तब तक मैं इनको कैसे छू पाऊंगा। तो मैंने कभी छूने की हिम्मत भी नहीं की, ना कभी छूने की ज़रूरत की। तो उस दिन वो सब लाइन लगा के थे, मेरा 4-6 लोगों के पीछे जो है मेरा नंबर था, सब मत्था टेक रहे थे, मैं भी मत्था टेक रहा था। उस दिन भी मैंने छूने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने करीब 1-1.5 फीट पहले मैंने मत्था टेका ज़मीन पे, लेकिन मुझे नहीं पता, जैसे ही मैंने मत्था ज़मीन पे टेकने के लिए गया, नीचे झुका हूँ मैं, तो गुरुजी के चरण जो ना मेरे माथे में लगे, और बहुत ज़ोर से लगे। तो मैंने सारा, मैं इतनी तेज़ लगे थे, तो मुझे लगा कि जितनी तेज़ मेरे माथे में लगे हैं गुरुजी के चरण, तो गुरुजी के चरणों में भी लगी होगी उतनी तेज़ जो चोट थी। तो मैंने बाहर निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, सेवा में जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मैंने तो ना तो चाहा गुरुजी को मत्था टेकना, उनको छूना, और ना जो मत्था टेका था वो इतने नज़दीक से टेका था कि उनके चरणों में जाके लगे। तो गुरुजी को ये पता था कि मैंने कभी उनके चोले में रहते कभी ये मतलब ज़रूरत नहीं करनी थी मैंने कि उनको छू सकूं, तो मैंने उनको कभी छुआ नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को अपने चरणों से जो छुआ, तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे माथे की लकीरों में जो विधाता ने या भयमाता ने जो भी कुछ लिखा होगा, उनकी जितनी भी सलवटें थी, जितनी भी जो चीज़ें थी, वो सारी गुरुजी ने एक लाइन अप कर दी और उन्होंने मेरे को छुआ। और यही गुरुजी की ऐसी काफ़ी कृपाएं हैं। एक बार ऐसी जो है ना, बड़े मंदिर में हम सेवा कर रहे थे, तो किशोरी अंकल हुआ करते गुरुजी की जो सेवा में होते थे, तो किशोरी अंकल के उससे भी वही खुशबू आती थी जो गुरुजी के उससे आती थी, फ्रेगरेंस आती थी। तो मैंने कभी गुरुजी को तो कभी वो छुआ नहीं, लेकिन उनको किशोरी अंकल जब भी मिलते थे तो उनको ज़रूर मिल लेता था मैं। तो हम जैसे सेवा कर रहे थे, तो एक दिन वो कॉफ़ी स्टैंड पे बैठे हुए थे,
तो मैंने सेवा करते 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 जो है ना, जब उनके पास गया तो जैसे ही उनसे जय गुरु जी हुई, जय गुरु जी तो तब बोलते नहीं थे, नमस्ते होती थी, तो जैसे ही उनसे नमस्ते हुई तो उन्होंने मेरे को बैठा लिया, ऐसी बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते मैंने उनको बताया कि भाई 74 से मैं रामलीला कर रहा हूँ और रामलीला में हनुमान जी के रोल बहुत किए। तो तब उन्होंने माथे पे हाथ मारा कर, हो कि गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने क्या हुआ अंकल? कह रहा परसों मेरे को भेजा था गुरुजी ने कि बड़े मंदिर जाओ को देखो कौन कौन आया है और क्या सेवा कर रहे हैं। वो पंजाबी में बोला होगा। तो कह रहा मैं जब गया था तो मैंने उनको बताया कि गुरुजी को कि भाई वो ये आए थे, वो आया था, वो सेवादार, वो आंटी थी, वो अंकल थे और वो 3 बंदर थे। तो जैसे ही 3 बंदर की बात आई तो गुरुजी ने बोला कि हनुमान जी से मिले। तो कह रहे मेरी समझ में नहीं आया कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। कह रहा फिर कल फिर भेजा था मेरे को कि जाके देख के आओ कि कौन, क्योंकि गुरुजी जो सेवा बख्शते हैं तो सबकी हाजिरी भी वो लेते हैं। तो इसलिए जैसे वो कहते हैं कि मालिक देखता भी है और लिखता भी है, रोकता नहीं है। तो कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें ये उनकी नज़रों से बच जाएगा, एक तो खुद की नज़रों से, एक उनकी नज़रों से नहीं बच सकता। इसलिए ये सोच के कि गुरुजी नहीं देख रहे या उनकी नज़रों से कोई छुपा के हम किसी काम को करने में कामयाब हो जाएंगे तो नामुमकिन है, ये नहीं, संभव नहीं है। तो दूसरे दिन भी कहने मैं गया था, तो जब मैंने जाके गुरुजी को बताया ये संगत आई हुई थी सेवा के लिए, और जब 3 बंदर की बात आई तो फिर गुरुजी ने बोला था कि हनुमान जी से मिले। कह रहे मेरी फिर भी समझ में नहीं आया, लेकिन आप तुमने जिक्र किया है कि भाई ऐसे से हनुमान जी का रोल क्या ही किया है, तो मेरे को तो ये है कि गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे थे 2 दिन से लगातार। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने हर उस चीज़ को, वो जो जानी जहान है, सब कुछ जानते हैं। मांगने की ज़रूरत नहीं है उनको, सिर्फ मानने की ज़रूरत है। ऐसे ही जब मनोज एम्पायर स्टेट हम जाया करते थे, मनोज अपने जो भी एक्सीडेंट होते थे उनके बारे में बताया करता था। तो एक बार हम संडे को हम एक पॉइंट से अलग अलग हुए, फिर हम थर्सडे को मिले। तो थर्सडे को जब एम्पायर स्टेट में मिले तो उसने मेरे को बताया कि भाई साहब संडे को जब हम जा रहे थे एक पॉइंट से, तो एमजी रोड पे जहाँ कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन का जो टर्न है बड़े मंदिर की तरफ जाते हैं, उससे पहले जो लाइट है उस टी पॉइंट पे कह रहा मेरी मोटरसाइकिल गिर गई और 20 मिनट तक चलती हुई मोटरसाइकिल ऊपर मैं घूमता रहा, और फिर बाद में मेरी आलती पालती पाँव जुड़ गए और किसी ने मेरे को उठा के और फुटपाथ पे बैठा दिए। तो वो मेरे को बता रहा था, और उसने फिर उस एक्सीडेंट का जो 20 मिनट का रात को 1 बजे के करीब का टाइम और 20 मिनट चलती हुई मोटरसाइकिल पे वो घूम रहा है, तो उसने जो नुकसान दिखाया था उसमें दिखाया था कि पल्सर उसकी मोटरसाइकिल थी, उसका पी घिसा हुआ था, और उसका जो वो था हाथ में राइट हैंड में एक हल्की सी खरोंच लगी थी, जिसका खुरंड निकल के सिर्फ निशान बाकी थे जब उसने मुझे दिखाया। तो मैंने नालायकी की उस दिन, मैं सोच रहा था कि ये बार रोज रोज बताता है कि गुरुजी ने उसको इतने भयंकर एक्सीडेंट से बचाया, तो गुरुजी कैसे बचाते हैं। तो उस दिन जब मैं एम्पायर स्टेट से सेवा करके निकल रहे थे हम, तो मैं अपने रास्ते गया तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो उस दिन हल्की हल्की बारिश थी, मैं जा रहा था, तो रात को 40-50 की स्पीड रही होगी। तो रावतुला राव मार्ग पे जहाँ आके मिलता है बसंत गांव में, उस टी पॉइंट पे रेल लाइट से पहले मेरा स्कूटर राइट साइड को स्किड हो गया, स्लिप हो गया। स्कूटर तो 4-5 फीट पे रुक गया और मैं 18-19 फीट कमर के बल लाइट की तरफ ही रगड़ा हूँ पूरा। जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ मैं देखता हूँ कि 3 मोटरसाइकिल खड़ी है लाइन से और एक सरदार जी खड़े हैं, और पीछे हाथ बांध के मेरे ऊपर झुक के कहते गिर गए। कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। तो मैंने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कि ये सहारा देने की बजाय हाथ पीछे बांध के जो है ना ये पूछ रहे हैं थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। मैं वहाँ से चुपचाप उठ के स्कूटर पे गया, स्कूटर खड़ा किया, राइट साइड को गिरा था तो ओवर हो गया था। तो 18-19 क्या 20-25 लगी होंगी, किक लगी और वो स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैं चलने को हुआ तो उसकी हेडलाइट का लैंप जो है ना वो फ्यूज हो गया था, और पीछे से मेरे, इससे पहले मैं चलूँ, पीछे से ढब की आवाज़ आई। एक स्कूटर, एक 3 व्हीलर और एक मारुति 800 उसी पॉइंट पे जहाँ से मैं स्किड हुआ था उसी पॉइंट पे टकरा गए। स्कूटर मैंने बंद करके खड़ा किया, उनके पास गया। मैंने कि मौसम ख़राब है, वक्त ख़राब है, थोड़ी देर पहले मैं भी स्लिप हुआ हूँ और किसी की कोई गलती नहीं है, अपने अपने घर जाओ। उनका छुटाव करा के मैं उनको भेज दिया। मैं घर पहुँचता हूँ, घर जाके जैसी आंटी दरवाज़ा खोलती है मेरे मुंह से निकलता है, मैंने कि बड़ी फ़ोटो बनवाई नहीं है और माला चढ़ने का दिन आ गया। तो आंटी कहने की आधी रात पे क्या अनाप शनाप बोल रहे हो। तो मैंने घूम के कमर दिखाई।
जैसे ही कमर देखी तो पूरी कमीज मेरी क्रीम कलर की काली थी रोड की रगड़ से। वो कह रहे कि क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसा एक्सीडेंट हुआ। कह रहे कहाँ लगी? मैंने कहा पता नहीं, अभी तो उठ के आया हूँ, यहाँ आके कपड़े निकाल के देखूँ कहाँ लगी है। मैंने कपड़े निकालता हूँ, मैं कमीज के वो जो कालस थी वो 3 बार की धुलाई में भी क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन कमीज, बनियान और कमर पे आलपिन की नोक के बराबर भी सुराग नहीं था। और मैंने महसूस किया कि उस रोड के और मेरे बीच में कोई चीज है जिसके ऊपर मैं 18-19 फीट स्किड हुआ हूं। और इतना पानी नहीं था कि मेरे शूज भी उसमें भीग जाएं जिसमें मैं तैर सकूं, इतना पानी नहीं था रोड पे। और बिना लेस के शूज थे जिनको मैं बिना हाथ लगाए पहन सकता था, उतार सकता था। ना उसमें ना मेरा हेलमेट निकला है, ना मेरी जेब का वो डायरी गिरी है, ना पेन गिरा है, ना मोबाइल गिरा है, सब कुछ इंटैक्ट रहे हैं। तो वो जो मनोज को कैसे बचाते थे, वो ब्लेसिंग्स गुरुजी की मैंने अपने सवाल के उसमें लगा दी। और ऐसी अक्सर हम संगत करते हैं, जब किसी का सत्संग सुनते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि गुरुजी ने उसके साथ किया तो कैसे करते होंगे। तो वो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो किसी के बड़े कल्याण के लिए या मेरे लिए होनी थी, वो मैंने एक सवाल करके उनसे वो खर्च करा दी। तो फिर अगले दिन मैंने आके देखा, ना वहाँ कोई तेल पड़ा हुआ था, ना कुछ पड़ा हुआ था। और बहुत दिनों बाद, अब लॉकडाउन के बाद में ये जो सत्संग गुरुजी करवा रहे हैं, उसके दौरान मैंने महसूस किया कि ऐसा हो नहीं सकता कि रात को 1 बजे एक सरदार जी खड़े और 3 मोटरसाइकिल खड़ी हों, तो 3 मोटरसाइकिल के लिए तो 3 ही आदमी खड़े होंगे। लेकिन वो मोटरसाइकिल तीनों वो मनोज की थी जो उसकी 29 एक्सीडेंट में खराब हुई थी। और सरदार जी के रूप में साक्षात गुरुजी खड़े थे, जिन्होंने वो मेरे को वहाँ अपने सामने वो प्रैक्टिकल करके दिखाया कि उसको कैसे एक्सीडेंट्स में उसको कैसे बचाते हैं सेफ, इतने भयानक एक्सीडेंट में भी। तो मेरी सारी संगत से यही दरखास्त है कि ऐसा कोई सवाल, क्योंकि जब कोई टीचर लेक्चर दे रहा होता है और बच्चे कोई सिली क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तो टीचर को पता होता है कि जब तक इसको इसका सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ये मेरे को आगे बढ़ने नहीं देगा। और पौने घंटे का लेक्चर जो है ना वो 3-3 दिन भी चल जाता है ऐसे उसमें। तो ऐसे इसका है कि आप उसको टोटल सरेंडर का मतलब है कि जहां आप सवाल करने बंद करोगे वहां से तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग समझनी आनी शुरू होगी। ऐसी मैं एक सत्संग तो बहुत है, मैं एक सत्संग जो है आंटी का, कि जैसे सत्संग में घर से मैं जाया करता हूँ तो मैं आंटी को बोलता हूँ कि ऐसे मैं सत्संग में जा रहा हूँ, आपने भी चलना है। तो आंटी ने एक दिन मेरे को बोला, मैं सत्संग के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने आंटी को टोका, तो आंटी ने बोला कि जैसे आप 5 दिन जो है ना मंदिर जाते हो और रात को 1-1, 2-2 बजे घर आते हो और 2 दिन सत्संग जाते हो, मैं भी आपके साथ जाने लगूं तो घर का काम कौन करेगा? तो मैं हंस के उनको बोला, मैंने कि भाई हम तो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले वो कुत्ते हैं जो इस वहम में भूखे प्यासे उस बैलगाड़ी के नीचे से नहीं निकल रहे, क्योंकि ये वहम होगा कि बैलगाड़ी मेरे चलने से चल रही है, मेरे चलाने से चल रही है। क्योंकि एक बैलगाड़ी खड़ी थी, उसकी छाया में कुत्ता लेटा हुआ था, वो बैलगाड़ी जैसी चली, मतलब कुत्ता खड़ा हुआ और उसने एक पांव रखा, बैलगाड़ी भी चली। अब कुत्ते को ये वहम हो गया कि मेरे चलने से बैलगाड़ी चली है। अब वो भूखा प्यासा उस बैलगाड़ी के नीचे से नहीं निकले कि ये बैलगाड़ी मेरे चलने से चली है, मैं निकल गया तो बैलगाड़ी रुक जाएगी। तो मैं उनको, आंटी को ये बोल कर चला गया। तो आंटी एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का जॉब किया करते थे। उन्होंने मेरे को 7:30 बजे उनका स्कूल था, मैं 8:30 बजे घर से निकलता था। मेरे को फ़ोन किया, किसी का फ़ोन लेके मेरा फ़ोन मिला के बोला कि मैं स्कूल आ गई हूँ, घर कैसे आऊँगी, मुझे आके ले जाओ। मैंने ऑफिस के लिए तैयार हो तो मैं सीधा उनके यहाँ गया, स्कूटर पर बैठाया और दिल्ली कैंट की अपनी डिस्पेंसरी, सीजन डिस्पेंसरी उनको लेके गया। डिस्पेंसरी में उनको गया और डिस्पेंसरी ले जाके जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 5-6 दवाइयाँ लिख दी। फिर उनको बताया कि ये जो है ना 3 महीने से जो है ना वो चल रही है, वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल से 3 महीने से वो चल रही है, दवाइयाँ चल रही है माइग्रेन की। तो डॉक्टर ने बोला जी ठीक है ये दवाइयाँ ले जाओ, लेकिन चालू तब करना जब आप उस डॉक्टर को और दिखा लो जिसकी माइग्रेन की दवाई चला रहा है। सेम डे हम सफदरजंग हॉस्पिटल गए। सफदरजंग हॉस्पिटल में हमने वो दवाइयाँ उसको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को बताया उसको, तो उसने कुछ नहीं बोला। वो सारी दवाइयाँ को उसने काट दी, एक नींद की गोली छोड़ के, और बाकी सारी हमें वापस कर दिया। अब हमारी समझ में नहीं आया, उसने कोई दिक्कत भी नहीं बताई।
और सारी दवाइयाँ ख़त्म करके नींद की दवाई शुरू कर दी। तो फिर आरएमएल हॉस्पिटल के न्यूरो के हेड के साथ अपॉइंटमेंट लिया। उसने हमें बताया कि ये जो दवाई सफदरजंग हॉस्पिटल से चल रही थी, इसमें एक दवाई ऐसी है जो 5 mg की दवाई 10 दिन से ज़्यादा किसी भी पेशेंट को नहीं दी जाती, और ये दवाई 10 mg की आपको तीसरा महीना खाते हो ले, और ये उसका साइड इफेक्ट है मेमोरी लॉस। क्योंकि वो पीरियड ऐसा था कि आंटी मेरे साथ ही कंफर्टेबल रहती थी, ना अपने पेरेंट्स के साथ, ना मेरे पेरेंट्स के साथ, ना अपने बच्चों के साथ। तो इसलिए उन्होंने मैं कोई कच्ची सब्जी लेके आया, वो उनको कोई हालचाल पूछने आया, उनको पकड़ा दिया। बर्तन कैसे धुलेंगे, कपड़े कैसे धुलेंगे, पोछा कैसे लगेगा, सब कुछ भूल गए। तो मैं उनको बोलता था मैं इतने साल से इतनी मतलब बच्चों को पाल रही है, मेरे को पाल रही है, अचानक क्या हुआ कि वो सारा भूल गए जो वो करते थे, जो कहते हैं ना घर का काम करो, सारे काम भूल गए। न्यूरो के हेड ने, आरएमएल वाले ने जब बताया, तो उसके बाद उसने भी वही नींद की दवाई और ये वजह बता दी, तो हमने उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मेरा एक दोस्त है LIC में, उसकी वाइफ को यही एक बीमारी है जो पूरी उसकी मैरिज लाइफ स्पॉइल हो गई है, और साल में 2-3 महीने उसके इसी बीमारी में उनकी वाइफ के आज भी खराब होते हैं। उनके बच्चे आज नौकरी पेशे बाल बच्चे वाले हैं, शादीशुदा हैं। तो वो उसका एक परमानेंट डॉक्टर था निर्माण विहार में, सुनील अवाना करके। तो उसने बताया कि भाई हम तो उससे दिखाते हैं, एक बार उसको दिखा दे। तो उसके पास हम गए, तो उस डॉक्टर ने बताया अपना वो मेमोरी चेक करके, कह लीजिए बीमारी की जो वो है, बीमारी की जो है ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, और इसकी 2-3 साल तक लगातार दवाई चलेगी, और एक दिन की एक कैप्सूल या गोली भी आपको मिस नहीं करनी है और आना छोड़ना नहीं है। तो हर 15 दिन बाद हम उसको जो है ना दिखाने जाते थे, एक बार दिखाने जाते थे, अगले 15 दिन का अपॉइंटमेंट लेके आते थे। तो एक दिन शनिवार का दिन था, जो दवाई इस डॉक्टर ने लिखी थी तो मैं अपनी डिस्पेंसरी से लिया करता था, इंडेंट कराया करता था। तो मैं जब शनिवार के दिन जा रहा था, तो आंटी ने मेरे को पीछे से बोला कि डॉक्टर ने बोला इसका एक भी कैप्सूल गोली आपको मिस नहीं करनी, और इसमें 2 कैप्सूल कम है, और ये जो दवाई आप इंडेंट कराने जा रहे हो ये 2 दिन बाद मिलेगी। तो मैंने उनको बोला चलते चलते, मैंने कि जी ये जब दवाई 2-3 साल चलनी है, लगातार चलनी है, तो बाजार से ले आऊँगा, ये तो हालत पोजीशन कभी भी आ सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। तो मैं डिस्पेंसरी गया 7:45 बजे, 7:15 बजे मैं वहाँ से फ्री हुआ। तो मैं दिल्ली कैंट की उसमें डिस्पेंसरी से निकल के, और मैं मेडिकल स्टोर देख रहा हूँ, तो कोई भी मेडिकल स्टोर खुला नहीं दिख रहा। तो मैंने सोचा कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास वो जहाँ मेरा क्वार्टर था वहाँ वो फैसिलिटी नहीं थी। तो मैंने कहा इन 2 कैप्सूल के चक्कर में मेरे को वापस मार्केट में एक चक्कर काटना पड़ेगा, या तो मेरे को ये पालम जाना पड़ेगा, या महिपालपुर, या दिल्ली कैंट, या RK पुरम। ये 4-5 इक्वल डिस्टेंस थे लगभग। तो यही सोचता हुआ जा रहा था, तो बिल्कुल मार्केट जहाँ एंड साइड खत्म हो रही होती है, तो लेफ्ट में मैंने नज़र गई, तो एक मेडिकल स्टोर था, आर्मी मेडिकल स्टोर। उसके दोनों शटर काफ़ी ऊंचे थे। तो मैं वो शटर थे, तो मैं सर्विस लेन में स्कूटर लगाया, खड़ा किया, हेलमेट उतारा, और मैं उस पर 4-5 कदम चल के उनकी दुकान पे चढ़ा, और डॉक्टर उसको जो बुजुर्ग था काउंटर पे, उसको मैंने वो पर्ची दी। उसने उस लड़के को, अपने लड़के को वो पर्ची दे के उसने मेरे से पूछा जी कौन सा चाहिए। मैंने उसका कैप्सूल का नाम बताया। उसने वो डिब्बा जहाँ वो रखते हैं अरेंजमेंट करके डिब्बा, उसने वो खोलने से पहले पूछा जी कितनी चाहिए। तो मेरे को लगा कि सुबह से का टाइम है, पहला ग्राहक मैं हूँ, और 2 कैप्सूल मैंने बोला तो ये कहेगा कि भाई पहले दिन ही वो ख़राब होगी मेरी दुकानदारी। तो मैंने कहा जी एक स्ट्रिप दे दो, 10 कैप्सूल दे दो। उसने 32 रुपये के 10 कैप्सूल दिए, वाइट वाले कागज़ के उसमें डाल के मेरे को दिए, और मैंने वो डाल के और मेरे को उसने दिए। तो मैं 5 कदम चल के अपने स्कूटर पे गया, हेलमेट लगाया, और मैं जब स्टार्ट करने के लिए चाबी इग्निशन में लगा रहा था, तो मेरी नज़र उस मेडिकल स्टोर पे गई। तो मैंने देखा कि मेडिकल स्टोर के दोनों शटर बंद हैं और प्रॉपरली लॉक है, जैसे रात को लॉक लगा के पलट के जाते वैसे पलटे हुए। अब ना राइट की दुकान खुली है, ना लेफ्ट खुली है, और जिस मेडिकल स्टोर से मैं दवाई लेके उतरा हूँ वो भी बंद है। तो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि अभी मैं उतरा हूँ, और उन दोनों लोगों के पास में इतनी वो नहीं है कि मेरे 5 कदम चल के हेलमेट लगाने में बीच में बिना आवाज़ के इतने ऊंचे शटर को बंद कर दें और लॉक कर दें। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घर पर आया, घर पे आके मैंने वो आंटी को बोला, मैंने कि ये जो ना आज बंद मेडिकल स्टोर से गुरुजी ने ये दवाइयाँ दिलाई हैं। आंटी ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। वो दवाइयाँ शामिल हुई, और दवाई शामिल से दूसरे तीसरे दिन आंटी ने बोलना शुरू कर दिया, कह रहे मैं तो एकदम ठीक हूँ, डॉक्टर हमें लूट रहे हैं।
तो जो 15 रूटीन में 15 दिन के बाद जो हमने जाना था, जब हमारा गए हम अपॉइंटमेंट के हिसाब से, तो डॉक्टर ने बैठते ही, हमारी टर्न आई, बैठते ही बोला कि जी मरीज के क्या हाल हैं। तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब आपका मरीज कह रहा है कि वो तो एकदम ठीक है और आप हमें लूट रहे हो। तो डॉक्टर को जैसे करंट लगता है वो कुर्सी पे संभल के बैठ गया और बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये आपको दवाई की वजह से लग रहा होगा, लेकिन ये बीमारी इतनी जल्दी नहीं जाती है और इसके चक्कर में आप दवाई लेना मत छोड़ना और आना मत छोड़ना। उसने वो माइंड मैपिंग की, उसने कहा नहीं जी बीमारी वहीं की वहीं है, कोई फर्क नहीं बीमारी में। 15 दिन की दवाई दी उसने, हमने वो दवाई चालू रखी। अगले 15 दिन बाद जब हम गए तो वो 0 आ गया उसका कैलकुलेशन में। अब वो डॉक्टर असमंजस में, वो कहने लगे जी ऐसा होता तो नहीं है, ये बीमारी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, तो एक काम करो आप 15 दिन दवाई छोड़ के आना। तो हम 15 दिन बाद दवाई छोड़ के आए तो फिर वो 0 आ गया। फिर डॉक्टर ने 2 महीने के बाद बुलाया हमें कि जो 2 महीने बाद आना, तो 2 महीने बाद उन्होंने बुलाया, हम 2 महीने बाद गए, फिर वो 0 आ गया। तो डॉक्टर ने बोला कि जी ये बीमारी का इतना जल्दी इससे पीछा नहीं छूटता और ये सर्दियों में बीमारी फिर दोबारा अटैक करती है। तो एक भी सिम्टम आपको नजर आए तो आप जो है इमीडिएटली ये मेरे पास लेके आना है, लापरवाही मत बरतना। 2008 की सर्दियों से लेकर 2021 की सर्दियां दस्तक दे रही हैं। आंटी ओरिजिनल है, जैसे पहले वो कहते थे कि घर का काम कौन करेगा, अभी भी मैं बोलता हूं तो वही कहते हैं। लेकिन जो 10% वाला जो है कि जो डॉक्टर बोला करते कि इतना टाइम लगेगा इस बीमारी को क्योर होने में, और जो 10% बनता उतना ही गुरुजी ने भुगतवाया। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि जो शनिवार का दिन, जिस दिन मैं वो इंडेंट कराने गया था, बंद मेडिकल स्टोर से दवाइयां मिली थी मेरे को, वो 31 मई 2008 का टाइम है, दिन था, जो पहला गुरुजी का महासमाधि दिवस था। गुरुजी ने 31 मई 2007 को चोला छोड़ा था और 2008 का ये गुरुजी ने वो करिश्मा कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं, ब्लेसिंग कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, ये गुरुजी ने वो किया था कि 31 मई 2008 को। क्योंकि ये सत्संग जब मैंने पठानकोट अंकल हैं कंवर अंकल हैं, उनको जब लिख के भेजने लगा तो वो पर्ची मैंने आंटी से मंगाई थी, तब मैंने देखा कि वो 31 मई 2008 का दिन था जिस दिन वो बंद मेडिकल स्टोर से गुरुजी ने दवाइयाँ दिलाई थी। तो ये गुरुजी की कृपा है, बहुत कृपा है, और मेरे पे ही कृपा नहीं है, सारी संगत पे कृपा है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम अपनी मर्जी की अर्जी लगाते हैं, हम उन पे नहीं छोड़ते हैं। जब क्योंकि वो हमसे ज़्यादा हमारे बारे में हमारे से ज़्यादा जानते हैं, हमारे से ज़्यादा वो हमारे बारे में भला सोच सकते हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी उससे हम उनकी कृपा को छोटा करके आंकते हैं। और मांगने की आदत, ज़्यादातर संगत में यही सुनता हूँ, वो कहते हैं अपने बाप से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे। ना तो गुरुजी को कम सुनाई देता, ना उनको कम दिखाई देता, तो हम उनको क्या बताना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, वो जानी जहान है, सब कुछ जानते हैं। जो अपना हमारा विगत भी, हमारा जो चल रहा है ये भी, और हमारा जो आने वाला ये भी, सब कुछ जो वो जानते हैं। और जिसको उन्होंने अपनी शरण में बुलाया है, कुछ सोच के बुलाया होगा। हम तो यही कहते हैं कि हमने गुरुजी को पाने के लिए कोई तीर नहीं मारा, कोई तप नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं किया। ये गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने हमें संगत को चुना है। तो हमारी तो एक ही कोशिश होनी चाहिए कि गुरुजी के चुनाव को हम मतलब झूठा साबित ना करें, गलत साबित ना करें। हमारी हर कोशिश ये होनी चाहिए कि क्योंकि 2 तरह की संगत है, एक तो गुरुजी को मानते हैं, एक गुरुजी की मानते हैं। गुरुजी के मानने में कि हमारे पास कोई समस्या हुई हमारी ज़िंदगी में, हमारे कोई संपर्क में है, वो गुरुजी के यहाँ जाता है, उसका गुरुजी ने कल्याण कर दिया और उसने हमें बता दिया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं, वहाँ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हमारी मजबूरी गुरुजी के दर पे लेके आई और हम गुरुजी को मानने लगे। लेकिन गुरुजी की मानना कि गुरुजी ने जो आदेश कर दिया, जो करने के लिए है वो करो, जो नहीं करने के लिए उसको मत करो। जो गुरुजी की मानने लगेंगे तो संगत का जो असली जो समर्पण का भाव है, जो समर्पण गुरुजी चाहते हैं, वो भी तभी होगा। और गुरुजी को मानने में तो वो कहते हैं कि बहुत संगत है गुरुजी को मानने वाली, लेकिन गुरुजी की मानने वाली वो कहते थे ना कि बेरी का पेड़ है, अंधड़ आएगा, तूफान आएगा तो सारे बेर झड़ जाएंगे, कुछ गिने चुने पेड़ रह जाएंगे। तो ऐसी संगत में होगा कि गुरुजी को मानने वाली संगत तो करोड़ों में होगी, लेकिन उसमें से गुरुजी की मानने वाली संगत कितनी है, वही उस अंधड़ में अटकी रह जाएगी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि गुरुजी को मानना हमने शुरू कर दिया, हर कोशिश ये हो कि हम गुरुजी की मानने लगें, एक कदम आगे चलें।
तो गुरुजी जो बोलते थे दो शब्द में, कल्याण किता ते ऐश के जा ऐश कर। हम ऐश कर, गुरुजी ने बोल दिया जा ऐश कर, तो हम हमारा जो हमारी जो वो है कोई शौक है या किसी चीज़ कुछ करने में हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है, तो हम ये समझते हैं कि गुरुजी ने बोल दिया जा ऐश कर। शराब पीने वाले को सोचता है कि गुरुजी ने अलाउ कर दिया छींक के शराब पी। कोई और किसी को खाने का शौक है, खाने में कर दिया, किसी को घूमने का शौक घूमने कर दिया। लेकिन गुरुजी का जो ऐश का जो था कि जा ऐश कर, उसका सीधा मतलब है कि एक प्रसंग है कि एक जो सिकंदर था जो पूरी दुनिया को जीतने निकला था, तो अपनी वो सेना को लेके जो है ना सारे उसमें था। जब यहाँ भारत में आया तो यहाँ आने के बाद वो एक अपने सारे लाव लश्कर को लेके एक जंगल से निकल रहा था, एक जगह से निकल रहा था, मैदान से। तो एक पेड़ की छांव में एक फकीर लेटा हुआ था, पाँव पे पाँव रख के लेटा हुआ था, वो अपने मालिक के ध्यान में था। तो जब वो निकल के गुजर के जा रहा था, उसने ये देखा कि ये आदमी, इसने खड़े होकर मुझे सलाम नहीं ठोका। उसने उसे पकड़ के बुलवाया, उसको बुला के पूछा कि भाई तू जानता मैं कौन हूँ, तूने मुझे सलाम नहीं किया। वो कह रहे जी कौन हो? कह रहे मैं ये हूँ। कह रहा फिर? कह रहा जी, कह रहा मैं जो ना सारी दुनिया को जीतने लिखना हूँ। वो कह रहे जी उसके बाद क्या होगा? कह रहा उसके बाद जब मैं सारी दुनिया जीत लूँगा तो फिर मैं ऐश करूँगा। तो उसने बताया, कहने लगी जी आप इतने दिनों से इनको सारे परिवार से, घर से, बच्चों से, देश से दूर लेके अपने साथ साथ लेके घूम रहे हो। आधे लड़ाई में मर गए, आधे बीमारी से मर गए, कोई लंगड़े लूले हो गए, कोई कुछ हो गए, कितना कुछ आपने लूट लिया। पूरी दुनिया लूट पाओगे नहीं लूट पाओगे बहुत बाद की बात है। लूटने के बाद जो आप सोच रहे हो कि मैं ऐश करूंगा, वो ऐश तो मैं अभी कर रहा हूं। क्योंकि ऐश का मतलब है कि जब आपकी लो उस परम शक्ति में जो लो है, जो निरंकार है, जो जिसको किसी भी उसमें ले सकते हैं, परमात्मा है, ईश्वर है, जो भी जिस नाम से भी आप कहेंगे, गुरुजी हैं, जब उसमें वो जो लो लगती है, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो जन्म ही इसलिए हुआ है कि हमारी एक ही अरदास थी कि इस नरक कुंभी से निकल जाएं, तो तेरे ही नाम जपेंगे, तेरे ही नाम लेंगे और तेरे हर कदम वो चलेंगे जो तेरी तरफ चलता हो। तो जब गुरुजी ने ये बोल दिया जय ऐश कर, तो वो ऐश कैश के साथ नहीं है, उससे कैश का कोई लेना देना नहीं है, भौतिक वस्तु से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। सीधा सा बात है कि अब अपनी जिंदगी में सारे कर्मों को करते हुए उस लाइन पे चले जाओ जिससे उस हर कदम आपका उनकी तरफ जाए कि जिस ज्योत से आप निकले हो उस ज्योत में समाने का हो। ये जीवन मरण जब तक आप कर्मों का लेखा जोखा पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा वो मामला। तो उन चीज़ों से पार पाके और उस लाइन पे, उस मार्ग पे जब चल निकलोगे, तो जो गुरुजी बोलते हैं जो ऐश कर, तो वो वहाँ से शुरू होता है गुरुजी का। तो उसके हम अर्थ के अनर्थ कर देते हैं और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी मन की मानसिकता के हिसाब से उस जा ऐश कर का जो है ना अलग अलग तरह के मीनिंग निकाल के और हम उस दुनियावी चीज़ों में फंस जाते हैं। और होता क्या है कि हम सुख की कामना करते हैं और उसके चक्कर में खुशी को तिलांजलि दे देते हैं, खुशी की बलि दे देते हैं। और खुशी ऐसी चीज़ है जो बिना भौतिक चीज़ों के, बिना दुनियावी चीज़ों के भी मिल सकती है। सुख की कामना करते हैं, सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन उससे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। एसी से, गर्मी से हमें हो सकता है कुछ आराम हमारे उसको लगता हो, लेकिन उसके साथ जो बीमारी जो मिलती है वो हम साथ में लेते हैं। उस सुख के अंदर भी वो दुख है जिसको हम महसूस नहीं करते, लेकिन एक टाइम आता है कि हमें पता लगता है कि इस सुख भोगने के चक्कर में हमने अपने लिए क्या आफत पाल ली है। और गुरुजी जो मांगने के लिए बने करते थे, मैं एक और वो बता दो, मेरे साथ में एक सेवा में जो जल प्रसाद सेवा में थे अंकल, एक दिन मेरे को वो बड़े मंदिर में कोली भर के एक कोने पे ले गए और मेरे से बोले कि अंकल पिछले 15 दिन से मैं गुरुजी को 1 सेकंड के लिए सोने नहीं दे रहा था और मैं उनसे अरदास कर रहा था कि गुरुजी मेरे को ये चीज़ चाहिए, कैसे दोगे मुझे नहीं पता, पर मेरे को ये चीज़ चाहिए। 3 दिन से वो चीज़ मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब उसका जो मैं मांग रहा था तो मेरी समझ में नहीं आया, अब वो मेरे सामने है तो मेरे को पता लगा है कि इतना विकराल रूप है उसका कि मेरी आने वाली पीढ़ियां क्या, मेरी पुश्तें भी जो है ना उसको नहीं संभाल सकती। तो मैंने अपने लिए बला मांग लिया जिसको मैं नहीं संभाल सकता, और मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी, मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी।
अगर इसको मैंने जो मांग रहा था उसको ले लिया। तो कह रहा अब 3 दिन से मैं गुरुजी को ना कर रहा हूँ कि गुरुजी मेरे से ये गलती होगी, मेरा अब मैं जिंदगी में कभी नहीं करूँगा। और मैंने कि आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे से बोले अंकल कि अगर मेरे को कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो कम से कम दुनिया में किसी को तो पता होगा कि मैं किस वजह से मेरे को दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। मतलब ये पोजीशन थी उनकी। उन्होंने बताया कि एक राजदार क्योंकि ये बात जो है ना मैं अपने बच्चों से कर सकता हूँ, ना अपने रिश्तेदारों को कर सकता हूँ, ना अपने दोस्तों से कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरे अंदर जो चीज़ घूम रही है, मैं आपको अपनी बात बता के, अपनी व्यथा बता के, अपनी जो परेशानी जिस फेज से मैं गुजर रहा हूँ वो मैं बता के अपनी बात, अपने मन को हल्का कर रहा हूँ। तो इसलिए है कि मांगने के बाद हमें पता लगता है कि हमने क्या चीज़ मांग ली है, क्योंकि हम जो मांगेंगे जरूरी नहीं है वो हमारे लिए ठीक होगा। गुरुजी जो बख्शेंगे, जो बख्शीश में देंगे, गुरुजी की जो मेहर होगी उसको हम पूरा एंजॉय करेंगे। जय गुरु जी। सत्संग बहुत हैं, अनंत हैं। आज के लिए इतना ही। आगे कभी गुरुजी का आदेश होगा तो आप लोगों के संगत के साथ में रूबरू होके गुरुजी जैसा आदेश करेंगे तो आपके साथ जो है ना सत्संग शेयर करूंगा गुरुजी का। जय गुरु जी।